Hi, good morning everyone. This is Imran Bega, Shop Traders. Let's beginning, and I'm late few minutes today. Audio video is clear. Ji Alaikum Salam. All right, let's. All right, so where is my chart goes? Okay, ji. Okay, finally. Oh, all right. So let's go to the quick disclaimer and then we can go to the live market. So, market always on a high risk, not suitable for all investors. Past performance not indicate for the future results. I'm not a CTA certified trading advisor. I cannot trade behalf you guys, but I can analyze the market, predict the market, and if any opportunity, we go to the live market and see what's going on. So let's go to the live market and see what's the news today we have. Let me refresh that. आज जो है मंथ एंड है एंड मंथ एंड कह रहा हूँ अगस्त की 28 ऑफ अगस्त है, ठीक है। फॉर मी विल बी एंड है क्योंकि आज मैं जो वेबिनार करूँगा उसके बाद मैं ब्रेक लूँगा 2 दिन का। थर्सडे एंड फ्राइडे वेबिनार नहीं होगा एंड नेक्स्ट ट्यूसडे सितंबर लॉन्ग वीकेंड के बाद वेबिनार करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि आज वेडनेसडे को न्यूज़ क्या है जी। क्रूड ऑयल की न्यूज़ है, उसके अलावा और कोई न्यूज़ नहीं है। एफओएमसी बॉस्टिक स्पीच करेगा 6 PM पे, तो हम लोग नहीं होंगे उस टाइम पे। सो टेक्निकली एफओएमसी ठीक है। क्रूड ऑयल के अलावा और कोई न्यूज़ नहीं है, तो टेक्निकल में मार्केट को चलना चाहिए। टेक्निकल के ऊपर मार्केट लेट्स सी क्या किया इसने। अच्छा जी, वॉल स्ट्रीट पॉइज्ड ऑफ द फ्लैट ओपन, फोकस ऑन द निवीडिया अर्निंग। निवीडिया के पीछे लगे हुए निवीडिया अर्निंग के लिए, ठीक है जी। डेली के हिसाब से जो है, मैंने कल क्या कहा था आपसे कि यार मार्केट इस जगह पे आएगी, इस जगह को हिट करेगी, यहाँ से ब्रेकआउट देगी, मार्केट फर्दर डाउन है, ये जगह ब्रेक कर रही है। फिलहाल डेली के हिसाब से जो है वो ये एरिया ब्रेक हो रहा है। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो डेली कम से कम यहाँ तक आएगा 19,455 एंड डेली कम से कम आएगा 19,200 तक। तो इंडिकेटर वाइज RSI बाय में डाउनवर्ड जा रहे हैं सेल की तरफ। स्टॉक स्टिकर से RSI सेम पोजीशन पे डाउनवर्ड जा रहे हैं, बाय में ही है। मैगडीज बाय में वीक हो रहे हैं, तो अभी सब कुछ बाय में है। नेवर नो के श्रिंक बैक करके वापस चले जाए, क्योंकि इसको रिट्रेसमेंट करने की ज़रूरत है नहीं। टेक्निकली इसको रिट्रेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मार्केट वेव्स में चलती है तो वेव्स बनाएगी अपनी, क्योंकि इसने यहाँ पे ए हिट किया है और इसको जाना कहाँ तक है, बी तक जाना है। यहाँ रिट्रेसमेंट की ज़्यादा तो यहाँ तक करेगी, अपनी वेव बनाएगी, यहाँ से फिर ये उठेगी। जो मैंने आपको कल बना के दिखाया था कि हो सकता है ये लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर बनाए और यहाँ से मार्केट उठे। लेट्स सी क्या होता है। डेली में बेरिश है, आवरली में चेक करते हैं। आवरली में बेरिश है, अभी ब्रेकआउट दे रही है आवरली, थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा वेट करेंगे। आवरली में अभी यहाँ पे इस जगह को ब्रेक कर रही है, मार्केट यहाँ तक आएगी, इस जगह तक आएगी। कल हमने छोड़ा था उसी जगह पे मार्केट रही और आज ड्रॉप ऑफ हुआ इसका भी, ठीक है। आवरली के हिसाब से 519 516 519 यार नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं। मुझे थोड़ा सा डाउट है, शायद चली जाए फर्दर मोर, ये चली जाएगी कम से कम 500 तक चली जाएगी, 520 से 500 तक, लेकिन थोड़ा सा कंसर्निंग है। थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाए। 500 तक चली जाएगी मार्केट, यहाँ तक 478 488 485 तक आ जाएगी। आवरली भी बेस पे लास्ट वीक का टारगेट बाकी है, इस वीक का टारगेट हिट हो गया, ठीक है। और इस वीक का टारगेट यही था। टेक्निकली इसको जाना कहाँ चाहिए, अगर ये इस लो को ब्रेकआउट नहीं देती है, यहाँ से मार्केट टर्न होगी, इसको वापस जाना चाहिए। ये रिट्रेसमेंट चल रहा है, इसका कितना रिट्रेस करेगी, 618 तक आएगी, कहाँ तक आएगी नहीं पता। फिलहाल RSI सेल पे है, स्टॉकेस्टिक RSI सेल पे है एंड द मैगडीज सपोज टू बी सेल। मैगडीज भी अभी अभी सेल पे है, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करेगी, जो मैं वेट कर रहा हूँ।
वो पुल बैक कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो देख रहे हैं आप यहाँ पे पुल बैक कर रही है, इसलिए मैंने इसको, जंपिंग नहीं हुआ। ये हो गया जी। कल मैंने आपको ये बना के दिखाया था कि मार्केट यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी और यहाँ जाएगी, इन सब जगहों पे मार्केट चली गई। ठीक है, इन सब का काम खत्म हो गया। अब ये थोड़ी सी पुल बैक करेगी। मैं इस ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करूंगा लास्ट कैंडल पे जो अभी क्लोज हुई है 9 बजे वाली। ठीक है, 10 बजे की नई कैंडल आई है इस जगह पे। ये ब्रेकआउट देती है, मार्केट इस लो के ऊपर आ रही है, मीन्स यहाँ तक आ रही है और फर्दर डाउन आ रही है एंड मे बी आज इसको हिट कर दे, अदरवाइज ये पुल बैक करेगी अभी वापस। एंड स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें। यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक किया। मैं यहाँ पे टारगेट दे देता हूँ एक आपको, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा दूर नहीं है, वो टारगेट हिट होगा और उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी। 585 हिट होगा तो उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी। यहाँ पे ब्रेकआउट दे रही थी, वापस पुल बैक कर गई। ठीक है, अब जरा सा देख लेते हैं कि ये क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है। RSI इसके भी सेल पे है, जाने की जगह है नीचे, कोई इशू नहीं है। स्टॉकेस्टिक RSI भी सेल बाय में है। वाह, कॉन्फ्लिक्ट है जी, एक बाय में एक सेल में और दूसरा वीक हुआ है एंड सेल पे है। तो ओवरऑल अगर ये रेड हो जाता है, ड्रॉप ऑफ आ जाता है तो ठीक है, वरना मार्केट पुल बैक करेगी। कितना करेगी इसको अभी देख लेते हैं। ओके जी, यहाँ पे ये हमारा बॉक्स बनेगा। ओके, क्या ये बॉक्स बनेगा 585 इसको जाना है मार्केट ने, और अभी है 550 पे। थोड़ा सा वेट करते हैं इसका, और ये टारगेट हिट है, इसको हटाते हैं। जो भी टारगेट सेट्स हैं उनको क्लीन करते हैं ताकि हमें क्लियर रहे। अच्छा, ये मेरा वैलिड टारगेट है एक। ओह, ये हिट कर दिया इसने, आज सुबह आके किया जी इस वाले टारगेट को हिट। ये वाला वैलिड टारगेट था, ये हिट कर दिया। ये टारगेट मेरे पास है लेकिन वैलिड नहीं है। ओके, ये वाला, चलिए इसको वैलिड कर लेते हैं। ये वाला वैलिड है। कब जाएगी मार्केट मुझे नहीं पता। एक्सटेंड करते हैं इसको एंड लेके जाते हैं, नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया, ये सब हट गया। इसको एक्सपेंड करते हैं यहाँ तक, इसको एक्सपेंड करते हैं यहाँ तक। चलिए थोड़ा सा मैं इसको चीट करता हूँ, स्पाइक को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, एंड इसको लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको पुल करूँ, लेट्स सी कहाँ जाता है। ये एग्जैक्टली वही जगह है, ये देखिए एग्जैक्टली वही जगह है। मैंने अभी विजुलाइज किया, देखें यहाँ पे रुकी, ब्रेकआउट दिया ऊपर। ठीक है, यही जगह है। दोबारा से यहाँ पे रुकी, ब्रेकआउट देगी ऊपर, अदरवाइज मार्केट नीचे आ जाएगी। जो भी होगा इसके पीछे और देख लें तो यहाँ पे ये देखें, ब्रेकआउट दिया नीचे तो नीचे आ गई मार्केट। इसको एक्सपेंड कर लें अगर हम, तो ये देखिए इसने ब्रेकआउट दिया नीचे, ब्रेकआउट दिया ऊपर। तो ये एरिया एक थोड़ा सा क्रूशियल एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। ये जगह ब्रेक होती है, नीचे का टारगेट दे देता हूँ। ये वाला टारगेट वैलिड है, ठीक है। ये वाले, आई मीन वैलिड से मुराद ये टारगेट है मेरे पास। वैलिड नहीं है, ये वाला वैलिड है। ओके, और 603 515 525 515 ये जगह है। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा ऐसे रखते हैं। 515 ये वाली जगह है एंड ऊपर का टारगेट है। इस वाले बॉक्स को ख़त्म कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, नाउ इज अ क्लियर पिक्चर थोड़ी सी हो गई। इस ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करते हैं यार इस लो पे, मीन्स के ये 515 को लेने आ रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो ये 580 एंड 600 661 580 580। यार ये थोड़ा सा जो है ना, चीटिंग करने में काम चलता नहीं है। देखिए यहाँ चीट किया मैंने लेकिन बन नहीं रहा है, तो उसको मजबूरन मुझे वही ले जाना पड़ेगा।
नाउ मेक सेंस। ओके, अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, देन वी कैन गो फॉर बाय। ठीक है, ये जगह ब्रेक होती है, देन वी कैन गो फॉर सेल। ये वाला ट्रेड हो सकता है मिस हो जाए, वाला टारगेट हिट हुआ है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये है 553, 550, 580, 580 इंडिकेटर सेल पे ऊपर दिखा रहा है, स्टॉकेस्टिक से बाय में है, ऊपर दिखा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट है जी, एक बाय में एक सेल में, और मैकडीज अभी वीक हो रहा है, टर्न अराउंड होने में टाइम लगेगा। तो 150 पॉइंट मार्केट मूव कर जाएगी जब जाके ये टर्न होगा। ओके जी, वेट करते हैं थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, मार्केट पेविट के ऊपर है, ये एक पेविट था जहाँ पे मार्केट फ्लिप अराउंड होती है, जो हमने एक पेविट बनाया था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने फ्लिप किया, ऊपर चढ़ गई, यहाँ से ब्रेक किया, नीचे आ गई, यहाँ से ब्रेक नहीं किया, वापस चली गई। ठीक है, यहाँ से ब्रेक किया, नीचे है, यहाँ से ब्रेक किया, नीचे है, पीछे और हिस्ट्री मिलेगी। अब इस पे ज़रा नज़र रखते हैं क्योंकि बहुत क्विक ये हाथ से जाएगी हमारे। 550, हाँ ओके, ये हमारे हाथ से बहुत क्विक जाएगी। ओ 1 सेकेंड, ओप्स 1 सेकेंड, 550, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। ये जगह ब्रेक होती है, मैं जंप इन करूंगा 555 से, अगर ये ब्रेक होती है तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, वरना मिस हो जाएगी मार्केट। और अगर ये ब्रेक करती है 535 को, तो 515 तक हम सेल के लिए बैठेंगे। 515 एंड 496, 515 496। ये अगर नीचे आ जाती है तो मेरे पास एक प्रॉब्लम रहेगी कि ये जगह हिट करने जाना है इसको, फिर ये कब जाएगी मुझे नहीं पता। 580, ये 580 पे है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कल मैंने कहा था आपको कि यार ये ऊपर वाला हिट कर ले, उसके बाद नीचे आ जाए, दैट्स मेक सेंस, तो फिर ये हेडेक हमारे हट जाती है कि यार ये जगह हिट करने जाना है, वो ख़त्म हो चुकी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, फिर नीचे ड्रॉप है इसका। 525, 500 तक जा सकती है, वरना ये टर्न अराउंड होगी एंड 630 तक जाएगी, 630 तक जाएगी। अगर ये टर्न अराउंड होती है 630 तक जाएगी। अभी ये गई तो 515 एंड 500 यहाँ तक जा सकती है, ये जगह ब्रेकआउट दे दे। इसको हम थोड़ा सा दोबारा से चीट कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं ताकि हमें क्लियरेंस मिल जाए कि यार ये जगह ब्रेक हो रही है, तो ये इसको और इसको हिट करने जा रही है। ये स्पाइक को मैं इग्नोर कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, बनता नहीं है लेकिन मैं कर रहा हूँ, चीटिंग माई सेल्फ। ओके, लिटिल बिट कभी कभी करना पड़ता है यार अर्ली एंट्री के लिए। ठीक है, इंडिकेटर्स मिक्स, 2 सेल पे और एक बाय में, बाय में मिक्सअप है। मार्केट 10, 20, 30 मिनट से कुछ नहीं कर रही है क्योंकि मिक्सअप है। एक ड्रॉप ऑफ आया है इसका, 9:30 पे मार्केट खुली होगी, इसने ये ड्रॉप ऑफ दिया, कंसोलिडेशन में फंस गई, अब यहाँ से ये ब्रेकआउट देगी, कहाँ जाएगी ये नहीं पता अभी। ऊपर जाती है मच बेटर है, मोर कंफर्म ट्रेड है मेरा। नीचे आती है कंफर्म ट्रेड नहीं है लेकिन ट्रेड है, कंफर्म नहीं है नीचे वाला फिलहाल। प्रॉब्लम सारा यही है कि यहाँ पे जंप इन होना पड़ता है। 555 से मेरा बाय बनता है लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, अगर ये श्रिंक हो गई तो हम फंस जाएंगे। और अगर यही जाके इसने डायरेक्ट हिट कर दिया, 3 मिनट है इसमें भी, 3 मिनट्स में अगर इसने डायरेक्ट हिट कर दिया तो हमसे ये मिस हो जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क के बगैर काम नहीं है। 555
ओके जी, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। 555 नैस्डैक बाय, 555 नैस्डैक बाय 19,555 पहला बाय दिया है, 19,555 बाय लिया है, एंड बाय लिया है हमने 10:17 पे, पहला 17 मिनट्स के बाद। ठीक है, ये ब्रेकआउट देगा, इस टारगेट को हिट करेगा, उसके बाद फर्दर ऊपर देखेंगे, पहले ये जगह हिट कर देगी, और अगर नहीं किया तो एग्जिट पॉइंट भाई ढूंढ लेते हैं। नेवर नो, मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, इसलिए इसको हम, ये एग्जिट पॉइंट बनेगा हमारा, मीन्स कि ये ट्रेंड लाइन है, एग्जिट यहाँ पे बनेगा 528 530 के पास एग्जिट बनेगा। और अगर ये कर गई, 1 मिनट है, इस 1 मिनट में इसको कम से कम यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आ जाए, फिर वो कंफर्म हिट कर रही है इसको। अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे नहीं आती है, देन वी हैव टू थिंक। ओके, हम लोग इवन ब्रेक पे 955 से 2.3 पॉइंट प्लस में है, क्लोज इस जगह पे हो जाए जहां मैंने कहा है, या ये डायरेक्ट जाके हिट कर दे, काम खत्म करे इसको। 562 पे है जी, 55 से हमने किया, 6-7 पॉइंट प्लस में है अभी मार्केट, कुछ नहीं पता है क्या करेगी। टारगेट मेरा वैलिड है, जाना है इसको, अभी नहीं जाएगी तो बाद में जाएगी, जैसे ये वाला टारगेट अभी आके हिट किया था ना, कितने दिनों बाद आके किया इसने हिट, लेकिन इवेंचुअली हिट कर दिया। अटेम्प्ट कर रही है, कर नहीं पा रही है, 555 को ब्रेक नहीं कर पा रही है, इस वाले हाइस को ब्रेक नहीं कर पा रही है, अटेम्प्ट कर रही है बार बार, इनको ब्रेक नहीं कर रही है। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, पीछे हिस्ट्री देखेंगे तो कुछ मिलेगा। 555 से 10:17 पे हमने बाय लिया है, और 3-4-5 पॉइंट प्लस में चल रही है मार्केट, फिर इवन ब्रेक पे आ गई, माइनस में आ गई, इवन ब्रेक पे आ गई, यही चल रही है। 24 सेकंड बाकी है, 24 सेकंड में, 24 सेकंड्स में अगर ये इस जगह क्लोज होती है, हम होल्ड करेंगे स्ट्रेट को, ठीक है, और इससे ऊपर हो जाती है बहुत अच्छा है, यहाँ पे हो जाती है हम होल्ड करेंगे ट्रेड को, अदरवाइज 3-4-5 पॉइंट फिलहाल ले लेंगे, और उसके बाद हम बाद में देखेंगे। ठीक है, 569 अभी 10 पॉइंट प्लस में जी, 15 पॉइंट प्लस में, 570 पे 15 पॉइंट प्लस में, एंड 15 पॉइंट प्लस में ये टारगेट हिट कर दे मेरा, एंड 570, कम ऑन 570 या 575 पे क्लोज ले लें, 575 नैस्डैक, 574 नैस्डैक क्लोज, 574 नैस्डैक क्लोज, 19,574 नैस्डैक क्लोज किया है मैंने। रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हिट होगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है रिवर्सल आके नीचे आके दोबारा जाए, तो दोबारा एंट्री दे देंगे। 574 से मैंने किया है, 19 पॉइंट्स प्लस लिए हैं। आई होप एवरीबडी गॉट दैट। ठीक है, एग्जिट ले लीजिए। 10:17 पे लिया था, 10:20 पे हमने पहला ट्रेड को क्लोज किया। ये मैंने कहा था कि इस जगह पे ब्रेकआउट दिया है, वापस आएगी, टेस्ट करेगी इस जगह को। ठीक है, टेस्ट कर ले। आई होप एवरीबडी गॉट 5-10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स एटलीस्ट सबको लेना चाहिए। अगर मैंने 19 पॉइंट्स लिए तो आप लोगों को 14-15 पॉइंट कम से कम लेना चाहिए, कम से कम। ठीक है, ये जगह हिट होगी, लेकिन थोड़ा सा, इनफैक्ट हाँ, ये जगह हिट होगी, थोड़ा सा लटका के करेगी, जाके हिट करेगी इसको। तो 555 से 9 पॉइंट्स चले, नॉट बैड, नॉट बैड। 555 से 574 हिट किया था इसने, हम नहीं निकले, अब जाके हिट करेगी। 568 से 568 से 568 अपोजिट द डायरेक्शन, इसलिए मैं थोड़ा सा हेसिटेट हो रहा हूँ, क्योंकि आरएसआई सेल पे है, स्टॉकेस्टिक आरएसआई बाय में डाउनवर्ड्स दिखा रहे हैं, लेकिन मैकडी सेल पे है, मैकडी सेल पे, इसलिए मैंने अपोजिट द डायरेक्शन का एक खेल बनाया था, जो मेरे बॉक्स पे आके रुक गया। ठीक है, इसने थोड़ा सा लिया, 75 तक गई है मार्केट, 76 तक गई, हम लोग नहीं निकले क्योंकि 80 था टारगेट, लेकिन 2-4-5 पॉइंट छोड़ देना चाहिए वैसे।
ग्रीड नहीं करना चाहिए, वरना ये अनसर्टेनिटी में आपको फंसा देती, इसलिए मैंने इसको क्लोज किया कि ठीक है जी 19 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 19 पॉइंट्स नॉट बैड। हाफ लॉट में $190, स्टैंडर्ड लॉट में 300 एंड वॉट एवर इट इज, ठीक है 380, एंड ये वापस आ गई। ओके, अब ये जगह वैलिड है, अभी भी हिट नहीं हुई है, जब तक हिट नहीं हुई जब तक वैलिड है। अब देखते हैं कि अब ये क्या चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट मूव देखते हैं, अगर ये मैकडीज ये ब्रेकआउट दिया और रेड हो गए, यहाँ से फिर सेल उठाएंगे, फिर यहाँ से हम सेल करेंगे इसके लिए। अब इस ट्रेंड लाइन को हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास मिल गया हमें पेवेट, ये मैंने ऊपर क्यों रखी हुई थी, इसलिए कि मार्केट पेवेट के नीचे चल रही थी, तो ये हो रहा था कि यार अगर ये पेवेट के नीचे और यहीं से ब्रेकआउट देती है तो मैं अर्ली एंट्री मिल जाए। अब ये कि पेवेट के ऊपर चली गई है, और पेवेट को अगर ये ब्रेकआउट देगी तो फिर मुझे ये यहाँ तक की ट्रेड दे देगी, यहाँ तक का ट्रेड दे देगी, ट्रेंड लाइन पे आएगी, ट्रेंड लाइन पे मेरा टारगेट है ये जगह ब्रेक करती है मार्केट, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे आएगी। अगर मैकडीज रेड हो जाए तो, अगर मैकडीज रेड नहीं हुए, वीक होते जा रहे हैं, इट मीन्स कि मार्केट बाय की तरफ जा रही है, इसको हिट करेगी और फर्दर ऊपर जाएगी। ओके जी, ये तो हो गया नैस्डैक का, एक हमने ट्रेड उठा लिया नैस्डैक में। लेट्स सी क्या है जी, 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स वाबाई, वेरी गुड। 9 पॉइंट्स, ठीक है, वाबाई इज गुड, बेटर देन मी। मैंने निकलना था 20 पे, नहीं निकला, 19 पॉइंट्स, बट रेस्ट 9-10 पॉइंट्स स्टिल नॉट बैड, बिलीव मी आर नॉट 10 पॉइंट्स। अगर आप स्टैंडर्ड लॉट में खेल रहे हो तो $200 है, $200 बने, घर जाएं, काम खत्म हो गया, राइट। डबल लॉट में तो $400। ओके जी, नाउ 565 से नैस्डैक बाय कर सकते हैं आप, 565 नैस्डैक, 570 से नैस्डैक बाय, 570 नैस्डैक बाय, 570 नैस्डैक बाय, 19,570 से मैंने दोबारा बाय लिया है। एंड कितने बजे लिए जी, 10:24 पे, 10:24 पे नजर बाय लिया है मैंने, और 570 से बाय लिया है, और मोस्ट प्रॉब्ली ये मेरा टारगेट हिट हो गया 582 का। थोड़ा सा रुकेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ रुकेगी मार्केट, उसके बाद 595 हिट करेगी। 5 अगर 580 पे 10 पॉइंट्स लेने हैं तो 10 पॉइंट्स ले लीजिए, अगर वेट करना है तो ये नेक्स्ट टारगेट इसका होगा मोस्ट प्रॉब्ली 590 595, 590 595, 590 595, 580 पे रुक रही है, रुकेगी, क्योंकि मेरा टारगेट था ये, मैंने दिया था आपको, यहाँ रुकेगी। ये क्रॉस कर गई तो ठीक है, वरना ये यहीं से श्रिंक बैक करेगी, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये क्रॉस कर जाएगी। यस, आरएसआई जाने वाले हैं बाय में, स्टॉकेस्टिक आरएसआई ऑलरेडी बाय में थे, ठीक है। मैकडीज टर्न अराउंड हो रहा है 585, 15 पॉइंट है बॉस, लेने तो 15 पॉइंट ले लीजिए, और नहीं ये बाय में आ गए, ठीक है, ये बाय में आ गए, तो 15 पॉइंट है, लेने तो ले लीजिए, नहीं लेने तो टोटल अप टू यू। मेरा ख्याल है मैं 10 पॉइंट्स देखते हैं मूव क्या बन रहा है। 583, 583, 590 पे मैं निकलूंगा जी, 20 पॉइंट्स लूंगा। 590, 589, कम ऑन बेबी, 589, 588, 590, 591 Nasdaq close, 591 Nasdaq close, 591 Nasdaq close, 591 Nasdaq close। 1024 पे मैंने बाई किया था, 1026 2 मिनट्स में 21 पॉइंट्स प्लस, 21 पॉइंट्स प्लस 40 पॉइंट्स हो गए, 92 95 यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। जाएगी ऊपर, फर्दर यहाँ पे रुकेगी, यहाँ रुकेगी, फर्दर ऊपर जाएगी। ये भी मार्केट ने क्या करना है, बुलिश बॉल फॉलो बाय बुलिश, ठीक है, फॉलो बाय इसको बुलिश डॉजी स्टार बनाएगी, जो ये बना रही है अभी, ये ऐसे करेगी, ठीक है, ये करेगी 600 तक हिट करेगी, 590 से 600 तक हिट करेगी, 590 पे रुकेगी, डायरेक्ट नहीं जाएगी, 590 पे रुकेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, 590 पे इस जगह पे रुकेगी, डायरेक्ट नहीं जाएगी,
डायरेक्ट नहीं जाएगी, यहाँ पे रुकेगी मार्केट, ये जगह ब्रेक करेगी, फिर सोचेंगे इसके लिए। ठीक है, 40 पॉइंट्स हम गेन कर चुके हैं, 19 पॉइंट्स प्लस 21 पॉइंट्स। आई होप यू गैस गेट 10 पॉइंट्स किशोर साहब, ओके नॉट बैड। सेकंड में कितने ट्रेड उठाए अपना मिस कामरान, प्लीज लेट मी नो। मनप्रीत प्लीज लेट मी नो, मनप्रीत जी शुड लेट मी नो, ओके। आसिम दूसरा ट्रेड उठाया नहीं उठाया, 590 590 590 ओके जी, ये टर्न लाइन ब्रेक हो गई है एंड इसको एडजस्ट करते हैं यहाँ पे, इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है 590 से। यार स्टॉप इट, क्या है ओके जी, ये टारगेट हिट हो गया, मैंने कहा था वैलिड है, वैलिड है तो इट मींस मार्केट वहां जाएगी, कब जाएगी वो नहीं पता, वैलिड मींस वैलिड है। अब ये अगर यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ी और वापस पेमेंट ब्रेक किया, देन वी नो कि मार्केट इस जगह को हिट करने आ रही है, इस जगह को हिट करने, ये भी मेरा एक टारगेट है बीच में। ठीक है, मार्केट इस जगह को हिट करने आ रही है, सॉरी गाइस। अच्छा जी, ओके हाँ हो गया, चलो आ जाओ, बस हो गया काम, ऊपर का काम हो गया, आ जाओ वापस। अच्छा जी, RSI यहीं पे रुक गए, फ्लैट हो गए, स्टॉक एसटी कार्ड से यहीं पे रुक गए, फ्लैट हो गए, मैकडीज बाय में गए एंड वापस सेल के ऊपर आ गए, मीन्स अभी यहीं पे है, बॉर्डर पे चल रहा है। ठीक है जी, तो हो गया काम, अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। मीनवाइल हम कोई और मार्केट देखते हैं, नैस्डैक क्या कर रहा है, S&P क्या कर रहा है। S&P फिलहाल टेक्निकली कुछ नहीं कर रहा है यार, ये चल रहा है S&P, अब इसमें क्या ट्रेड लेगा आदमी, इस मार्केट में आप क्या ट्रेड उठाएंगे S&P में। ठीक है, सो एनीवे इसको थोड़ा सा एनालाइज तो कर लेते हैं। डेली क्या कर रहा है, डेली जो है बुलिश है, डेली जो है S&P का यहाँ पे जा रहा है 6400 6500 पे जाना है, इवेंचुअली डायरेक्ट नहीं जाएगा, यहाँ पे आके रुकेगा, ये चैनल में चल रहा है। ठीक है, ये जगह ब्रेक होती है, ये हाई ब्रेक होगा, ये जा रहा है यहाँ तक 6000 तक जा रहा है। जब मार्केट से 4000 समथिंग पे थी, इनफैक्ट 3800 पे थी, जब मैंने कहा था 5000 हिट होगा, मार्केट ने 5000 हिट कर दिया, 5000 प्लस कर दिया, मैंने आपसे कहा 6000 हिट होगा, मैंने बहुत महीनों पहले बता दिया नेक्स्ट टारगेट विल बी 6000 मे बी 6500, तो ये मेरा टारगेट है, मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हिट होगा S&P 500 का। न्यू इलेक्शन के टाइम पे होगा, कब होगा मुझे नहीं पता, सब बाय में है ओवरऑल। ठीक है, ये वीक हुआ है लेकिन बाय में, सो सब कुछ बाय में, एंड फिबोनाची के हिसाब से 6500 इसका टारगेट है डेली का। आवरली में जो है मार्केट ने वीकली टारगेट को हिट किया, यहाँ पे आके इसने हिट कर दिया इस वीकली टारगेट, इस काम को ख़त्म किया इसने। ठीक है, ये वाला टारगेट हिट हो गया हमारा, एंड ये लास्ट वीक का टारगेट बाकी है अभी। मार्केट इस जगह पे चल रही है, इस कंसोलिडेशन में चल रही है। मार्केट ने 382 नहीं छुआ है, तो 80% चांस है मार्केट नीचे आएगी। इसको एडजस्ट करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं ऊपर, तो 80% चांस है मार्केट नीचे आएगी, जो 382 को लेने आएगी और इस वाले टारगेट को लेने आएगी। 20% चांस है मार्केट ऊपर चली जाए और इसको जाके हिट कर दे, 5726 को हिट कर दे, 20% चांस है। तो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, न्यूज़ कोई आ गई थी यहाँ ले जाएगी, न्यूज़ कोई आ गई डंप कर दिया इसने, तो ये आके यहाँ पे रुकेगी, यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी और इवेंचुअली नीचे आएगी इस तरफ, 382 को लेने आएगी। कब आएगी ये नहीं पता, इलेक्शन टाइम पे आएगी, अभी खेलेगी, क्या करेगी कुछ नहीं पता, काफ़ी दिनों से यही खेल रही है। समझे कि ये लास्ट फ्राइडे से इसी जगह पे चल रही है, फ्राइडे ये गो किया ऐसा, थोड़ी ऊपर गई वापस आ गई, ऊपर गई वापस आ गई, यही चल रही है, तो कोई क्लियर पिक्चर नहीं है नैस्डैक में, सॉरी S&P 500 में, इसलिए मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ आजकल। इंडिकेटर ये सेल पे हैं, बाय में जाने वाले हैं। ठीक है, अगर ये बाय में चले जाते हैं, डेली ऑलरेडी बाय में है, ये बाय में है, डाउनवर्ड्स दिखा रहा है, तो ये ऑलरेडी बाय में, यहीं से ये टर्न हो जाएंगे,
ओके, एंड अगर मैकडीज रेड है, अभी टाइम लगेगा, मार्केट है चॉपी, ठीक है ना, वेरी क्लियर नजर आ रही है आपको। जब भी इस टाइप की मार्केट नजर आए तो इसका मतलब है मार्केट कंसोलिडेशन में चॉपी है। कब तक ये चॉपी रखेगी नहीं पता, कब ब्रेकआउट देगी, इधर डायरेक्शन, इस तरह कहीं पे भी बनेगा काम, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाएगा। जब तक ऐसे है मार्केट कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है, तो ये ऐसे ही घूमती रहेगी। तो इसको फिलहाल छोड़ते हैं। रसल तो छोड़ा हुआ है हमने, डाउ जोन्स, रसल की रेंज बहुत छोटी हो गई है, 20-30 पॉइंट बड़ी मुश्किलों से घूम रहा है आजकल रसल, तो इसलिए मैंने उसको टच छोड़ा हुआ है। नेस्डैक हमारा अच्छा काम कर रहा है, डाउ जोन्स हमारा अच्छा काम कर रहा है। तो नेस्डैक का अब हमारे पास ये हो गया कि यहाँ पे हाई दे दिया इसने, ये जगह ब्रेक करती है, नेस्डैक फर्दर ऊपर जा रहा है, ये जगह ब्रेक करती है, नेस्डैक वापस पेविट पे आ रहा है और फर्दर डाउन आ रहा है। इंडिकेटर में ये देखें, ग्रीन हो गया, वीक था ना, ग्रीन हो गया, ये बाय में है, डाउनवर्ड्स दिखा रहा है, एंड आरएसआई अभी बाय में नहीं गए। अगर ये बाय में चले जाते हैं और ये ब्रेकआउट दे देता है ये वाला हाई, देन वी हैव अ गुड बाय, एटलीस्ट 600 मैंने आपसे कहा, और ये फर्दर 620, 660, और क्या करेगा 660 और 620, 660 एंड 690, 620, 660 एंड 690, 600 मैंने कहा हुआ है आपको, ये जगह 600, 620, 622 है, मैं 620 पे कर रहा हूँ इसको फिलहाल, एक्चुअली ये जगह है, ठीक है, एंड 660 एंड 680, यहाँ पे रुकेगी मार्केट, एक्चुअली है ये 660, ठीक है, यहाँ लेकिन यहाँ रुकेगी मार्केट, इसलिए मैं यहाँ पे चले बना देता हूँ, 655 कर लेते हैं सेफ साइड, एंड 690 ऊपर है, ये मेरे ऊपर के टारगेट है फिलहाल। अगर गई ये जगह, ठीक है, नहीं गई, ब्रेकआउट दे रही है वापस, ये जगह मैंने कहा था हिट करने जाएगी, उसके बाद ब्रेकआउट दे गई 552। चलो जी देखते हैं नीचे क्या चाह रही है ये, 552, 55, 530, 540 पे आएगी, 540 यहाँ पे रुकेगी, एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 510, 550, 510, ये 516 पे मेरे पास है, ठीक है, 516 पे मेरे पास है। कोई न्यूज़ आई है, डेफिनेटली न्यूज़ आई है कोई, यहाँ पे नहीं होगी, इसमें कैलेंडर में नहीं है, हिडन न्यूज़ आती है, तो क्योंकि मेरे पास ये बजर बन रही, बज रही, क्या है यार, माई एफ एक्स बुक के ऊपर न्यूज़ आती हैं जो हम लोग, माई एफ एक्स बुक पे भी न्यूज़ कोई नहीं आई है, तो फिर ये क्यों हो रहा है अब, तो ठीक है जी, न्यूज़ नहीं है कोई, ये जगह ब्रेक करेगी, हम सेल करेंगे, हो सकता है हमारे पास 540 वाला मिस हो जाए और ये मिल जाए हमें, नहीं करती ये जगह ब्रेक करेगी, हम इंच पे जाएंगे, इसके बीच में कुछ नहीं करेंगे, स्टे अवे रहेंगे मार्केट से। हम 40 पॉइंट्स गेन कर चुके हैं, 19 पॉइंट्स प्लस 21 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स मैंने गेन किए हैं, हाफ लॉट में $400, स्टैंडर्ड लॉट में $800, 0-1-0-2 में 40, 80, 120, टोटल अप टू यू, अब कैलकुलेट कर लें यार, ठीक है। जिन्होंने अगर 10 पॉइंट्स लिए हैं तो 20 पॉइंट्स होंगे उनके। एग्जीक्यूट फास्ट करना पड़ता है, एग्जिट फास्ट लेना पड़ता है, इसमें आपने जरा सा भी किया मिली सेकेंड्स में मार्केट घूम जाती है और अच्छा खासे पॉइंट घूम जाती है। अनसर्टेनिटी कोई बात नहीं। डाउ जोन्स जब तक ये कर रही है मैं जरा डाउ जोन्स को देख लूँ। कल गोल्ड का मैंने आपको कल कहा था कि गोल्ड जो है वो नीचे आया था, मैंने कहा देखो मेरा टारगेट है नीचे आएगा, मैंने उसको हेज किया नीचे 2504 तक के लिए, 2514-15 से, ठीक है, एक 2520 से हमने बाय लिया था, वो अगेंस्ट आया मेरे, मैंने हेज किया 24-25 तक, एंड इवेंचुअली वो 27-28 पे गया जहाँ पे मैंने उसको क्लोज किया, उसके बाद फर्दर गया नहीं गया मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने उसको प्रॉफिट आउट में क्लोज किया।
डॉ जोन्स को देखें पहले, फिर गोल्ड पे चलते हैं। तो डॉ जोन्स इस जगह पे चल रहा है, ये टारगेट्स थे मेरे, टारगेट हिट किए हुए इसने, ये भी देखें नीचे किया, ये भी टारगेट हिट किया, ये भी टारगेट हिट किया, ये टारगेट हिट हो चुके हैं इसके। ओके, डॉ जोन्स ने, इनको हटा लेते हैं, इनको यूटिलाइज करते हैं अभी वापस, डॉ जोन्स। ओके, ट्रेंड लाइन यहाँ जाएगी, ये वाली ट्रेंड लाइन नीचे जाएगी, ये ट्रेंड लाइन को यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐसे यूटिलाइज करते हैं, ऐसे यूटिलाइज करते हैं इसको यहाँ पे डॉ जोन्स की, और एक ट्रेंड लाइन ऊपर से लेते हैं यहाँ से और ऐसे लेते हैं। अभी आगे हमारे वेज में फंस गया ये। अब ये वेज जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, यहाँ करेगा तो ये इसको हिट कर रहा है और इसको हिट कर रहा है, नीचे करेगा तो ये इसको हिट कर रहा है। ये ऊपर क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं, यहाँ पे ग्रीन मेरा ख्याल है आवरली का लिमिट है। नैस्डैक पे नजर रखिएगा, नैस्डैक पे नजर रखिएगा, मैं जरा से इसके आवरली को चेक कर लूँ। डेली के हिसाब से इसने ए बी बनाया हुआ, बी के ऊपर चल रही है मार्केट। अगर बी ब्रेक किया है तो आपको पता है कि फिर मार्केट कम से कम 127 जाती है, राइट। लेकिन इसके रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसको यहाँ जाना चाहिए, 44,000 पे जाना चाहिए इस रिट्रेसमेंट के हिसाब से। ये बी पे रुकी हुई है मार्केट, बी ब्रेकआउट दिया, इज गोना गो फर्दर अप डेली बेस के हिसाब से। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये बी है इसका, यहाँ पे रुकी हुई है मार्केट। इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये मुझे बता रही है कि यार ये अगर बी को ब्रेक नहीं कर रही है, ये जगह ब्रेक कर रही है, इट मीन्स के मार्केट यहाँ पे आ रही है वापस, मीन्स ये वेव बना रही है अपनी, ठीक है। यहाँ पे अभी कुछ कह नहीं सकते, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ अगर ये कट जाती है तो फिर ये भी कर सकती है, वरना ये डायरेक्ट निकल जाएगी। लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर एंड देन इज गोना गो, कुड बी पॉसिबल, ठीक है। अगर ये हेड एंड शोल्डर नहीं बना रही है तो यहीं से ब्रेकआउट देके 127 तो कम से कम लेगी, लेकिन इसका बनता जो है वो यहाँ जाके डेली कंप्लीट होता है इसका, तो ये ऐसे बना सकती है। फिलहाल इंडिकेटर अगर देखते हैं तो सब बाय में होंगे, नैस्डैक पे नजर रखिएगा बॉस, 1 सेकंड में निकलेगी, बाय में है ये, बाय में है ये, डाउनवर्ड्स दिखा रहा है एंड मैकडीज वीक हुआ हुआ है। तो कुड बी पॉसिबल जो मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर बी ब्रेक नहीं किया ना तो ये अपना राइट शोल्डर बनाने आ जाएगी यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं, ये चीजें करते रहा करें। आपको राइट शोल्डर नजर आ रहा है, ये बना दें यहाँ पे। अब आपको ये पता है कि यार अगर ये ब्रेक करती है यहाँ तक तो आएगी, क्योंकि राइट शोल्डर बनाना होगा तो यहाँ तक आएगी और उसके बाद ये जाएगी, हेड एंड शोल्डर बनाना है ये इसको। और अगर इसको क्राउन वगैरह बनाना तो फर्दर डाउन आएगी, और जब भी ऊपर से ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी वो क्राउन बन जाएगा। तो ये बहरहाल थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। तो अब ये आपको मेंटली प्रेप है कि यार ये जगह ब्रेक हो रही है या ये मेरा बॉक्स ब्रेक हो रहा है, ये जगह ब्रेक हो रही है, तो मुझे ये कंफर्मेशन दे रहा है कि यार ये इसको लेने आ रहा है, हेड एंड शोल्डर के इसको लेने आ रहा है, ठीक है। नहीं बना रहा है तो यहीं से ब्रेक देगा, यहाँ पे चला जाएगा, इस जगह पे चला जाएगा, जा सकता है इस जगह पे। यहाँ पे 20% वाली कहानी नहीं है, क्योंकि रिट्रेसमेंट ये 618 कर चुकी है, इसके हिसाब से इसकी लिमिट जो है वो यही बनती है टेक्निकली, ठीक है। तो ये डेली बाय में, आवरली उसी जगह फंसा हुआ है, ठीक है। कल परसों से इसी जगह पर, फ्राइडे से ये इसी जगह पे है, खास मूव नहीं बना इसलिए मैंने इसको किया। वीकली टारगेट मेरा ये है जो अभी तक हिट नहीं हुआ, इसको अगर हम ऐसे एक्सपेंड कर लें तो ये जगह ब्रेक होती है, तो इसका मतलब है वीकली टारगेट के लिए मार्केट आ रही है। ये वाली ट्रेंड लाइन बेकार हो गई है, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर से उठाते हैं हम यहाँ से। अगर ये यहाँ से ये जगह ब्रेक कर रही है तो इसको देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। ओके, अब अंडरस्टैंड हुआ मुझे क्या है यहाँ पे। ओके 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 ओके, ठीक है। पीछे जो 5 मिनट्स में मुझे ग्रीन लाइन नजर आ रही थी, मैं कह रहा था यार टेक आउट करेगी क्या चीज़ है। नाउ अंडरस्टैंड क्या है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी था। सी रिट्रेसमेंट इसने 382 नहीं छुआ, मार्केट ने 20% जाके हिट कर दिया, 20% चांस था, 618 हिट कर दिया इसने। अब क्या किया कि मुझे नया फिबोनाची दे दिया, 2 टू द लेफ्ट 2 टू द राइट कट वेट कर रहे थे। ये मुझे, सॉरी ये नहीं है जगह, हटाता हूँ मैं इसको, यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट की है, ये जगह है। ये चीज़ें ज़रा गौर से देखा करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा जैसे ये जगह है यहाँ से, लेकिन टेक्निकली ये जगह है। तो यहाँ से हमने किया
और ये नया फिबोनाची मेरे पास आ गया। ओके, ये फिबोनाची हो गया कंप्लीट। इसको रिमूव करते हैं, इस फिबोनाची को रिमूव करते हैं। अब मेरे पास नया आ गया फिबोनाची, जिसके हिसाब से ये वाला टारगेट चला जाएगा इस जगह पे। ओके, एंड 382 कहाँ पे आ गया? ऑटोमेटिकली देख लें, कैलकुलेटेड होती हैं सारी चीज़ें, जो हम लोग टारगेट देते हैं ना, कैलकुलेटेड होते हैं सारे। ऑटोमेटिकली देख लें कहाँ पे आया वीकली टारगेट मेरा। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। सी रिट्रेसमेंट मार्केट में ये की है, ठीक है। ओके, 382 कहाँ पे आया? एग्जैक्टली मेरा वीकली टारगेट। मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया है, कल आपको दे दिया था, ये परसों मैंने आपको दे दिया था, वो मंडे को, कि ये मेरा वीकली टारगेट है, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली मार्केट वहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे बहुत क्लियर मुझे बता रही है कि अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये 382 लेने आ रहा है, वीकली टारगेट को लेने आ रहा है। ऊपर ब्रेकआउट देता है और अगर ए बी को क्रॉस करता है तो ये मुझे बता रहा है कि मैं 382 लेने नहीं जा रहा हूँ, तो मैं कम से कम 127 लूँगा, ये जगह लूँगा, ठीक है। 20% चांस है मैं यहाँ तक चला जाऊँ, वरना मैं यहीं से कहीं से मूव करके वापस और यहाँ पे आऊँगा। मार्केट चलती है वेव में, अपनी वेव्स बनाती है, ये अपनी वेव्स बना रही है। मार्केट ने वेव बनाई, नीचे आई, वेव बनाई, नीचे आई, वेव बनाई, ठीक है। ये चली मार्केट, फिलहाल ये किया इसने। अगर ये अभी ऐसे जाके ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करती है, इस बी को क्रॉस करती है, ये टारगेट से हमारे पास ऊपर के, ये जगह ब्रेकआउट दे देती है, यहाँ पे आती है, ये कंफर्म मेरा टारगेट है। कुड भी पॉसिबल है डीपर रिट्रेसमेंट पे आ जाए, 40 पे आ जाए, 618 पे आ जाए, यहाँ तक के तो मेरे हैं ही हैं। और अगर बहुत ही वर्स्ट हुआ तो फिर 786 और 86% पे आ जाएगी। जब तक ये ए ब्रेक नहीं कर रही है, जब तक मार्केट बाय में है, जब तक ये मेरा ए ब्रेक नहीं होगा, मार्केट बाय में है, तो ये सिर्फ रिट्रेसमेंट होगी इसकी। और शूट, कोई नहीं बताता यार, नैस्डैक निकल गया हाथ से। शूट, नैस्डैक निकल गया हाथ से, किसी ने नहीं बताया मुझे। शूट 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 शूट, नैस्डैक निकल गया जी हाथ से। हमने कम से कम अभी 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 हमने कम से कम 45 पॉइंट्स मिस कर दिए, 45 पॉइंट मिस कर दिए यार। माइक खोल करके मुझे बता दिया करें, मैं जो ना उसको सेल मिस हो गई, तो असी भाई माइक खोल करके बता दिया करें यार, मैं नहीं देख रहा होता हूँ, क्योंकि इतना ये थोड़ी सी नेचर है कुछ मेरी यार। मैसेज रीड नहीं, फवाद माइक खोल के बता दिया करो यार। मैसेज रीड करने में जो है ना, मैं जब चार्ट में घुस जाता हूँ ना, तो मैं चार्ट के अंदर बहुत डीप गया हुआ होता हूँ उस टाइम पे। मैसेज अगर मैं रीड करने लगूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो डाइवर्ट हो जाती हैं मुझसे। तो अब यार ये अब रिस्की हो जाएगा, अब सेल करना यहाँ से, अब यहाँ से सेल करना रिस्की हो जाएगा। 45 पॉइंट्स थे, किसी ने सेल किया नहीं किया। मैंने ये कहा था यार ये जगह ब्रेक होगी, यहाँ से सेल करना, पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये। अब यहाँ पे ये रुकेगी मार्केट। अब ये पुल बैक कर ले तो मुझे अपॉर्चुनिटी दे देगी, नहीं पुल बैक किया तो मुझसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। ये पुल बैक कर ले तो मुझे अपॉर्चुनिटी दे देगी, नहीं किया तो मुझसे मिस हो गई। यहाँ से ये पुल बैक करेगी थोड़ा बहुत, अगर ड्रॉप हो गई तो मेरा जो पोटेंशियल था ना वो ख़त्म हो गया, ठीक है। ड्रॉप हो गई तो ये चली जाएगी 475 तक, अगर ड्रॉप हो गई 475 तक चली जाएगी, 475 तक चली जाएगी। इनफैक्ट 475 ऑलमोस्ट इतना ही, पुल बैक कर ले, ये जगह ब्रेक किए और रीटेस्ट कर ले, ये जगह ब्रेक किया रीटेस्ट कर ले, तो मोर क्लियर ट्रेड हो जाएगा। वरना हमें यहाँ से रिस्क लेना पड़ेगा, बहुत रिस्की ट्रेड हो जाएगा। सिर्फ माइक खोल के कह दिया गया, नैस्डैक की आवाज़ लगा दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए नैस्डैक मूव करके। मेरे पास 10 स्क्रीन है, 9 स्क्रीन है, 9 स्क्रीन पे मुझे एक पे किसी पे भी फोकस कर लेता हूँ, मेरा फोकस उस पर चल रहा होता है, मुझसे मिस हो जाता है। तो मुझे सिर्फ माइक खोल के बता दिया करेंगे नैस्डैक ड्रॉप हो गई या नैस्डैक को देख लें ज़रा, तो हम यहाँ से कहीं से भी एंट्री दे देते, इस जगह कहीं से भी एंट्री देते। अगर 45 पॉइंट नहीं तो कम से कम 20 तो हम ले लेते यार।
ओके, कोई बात नहीं, नेवर रिग्रेट, हमारे नसीब में नहीं, नहीं मिलेगा बॉस, ठीक है, नेवर रिग्रेट, इट्स ओके, अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी, अभी देगी दोबारा अपॉर्चुनिटी, कोई बिग डील नहीं है, एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, इज नथिंग, ठीक है, यहाँ से 490, 491 से अगर आपने सेल किया, रिस्की सेल है जी, क्लियर नहीं है, क्लियर ये वाले थे जो मैंने आपको बताया कि यार पिवट ब्रेक होगा, ये टारगेट हिट होगा, ये टारगेट हिट होगा, ये टारगेट हिट होगा, वो तीनों टारगेट उसने एक ही कैंडल ने काम कर दिया। 490 रिस्की ट्रेड है, 50-50 का ट्रेड है, कंफर्म नहीं है। 490 थोड़ा पुल बैक कर ले, पुल बैक कर लेगी तो फिर मुझे कंफर्मेशन आ जाएगी, पुल बैक नहीं करेगी तो कंफर्म ट्रेड नहीं है, पुल बैक कर लेगी तो मुझे ये जगह ब्रेक हुई है इसको टेस्ट कर ले, ये जगह ब्रेक हुई है इसको टेस्ट कर ले, तो मोर क्लियर हो जाएगा ट्रेड, नहीं करेगी तो यहीं से 487 488 से 490 से सेल बन रहा है, 490 490 ओके जी, रिस्क लेते हैं थोड़ा सा, 490 485 नैस्डैक सेल, 485 नैस्डैक सेल, 19,485 नैस्डैक सेल किया, 88 भी मिल जाएगा आपको, मुझे 84 मिला है जी, 84 मिला है मुझे, 19,484 से मैंने सेल किया, नॉट वेरी क्लियर ट्रेड, लेकिन जहाँ तक खिंच जाएगा हम देखेंगे, 1049 पे सेल किया 10 मिनट से नई कैंडल आने में, ठीक है, 78 हो गया, 63 हो गया, 68 हो गया, 62 पे नैस्डैक क्लोज कर दीजिए, 62 नैस्डैक क्लोज, 462 नैस्डैक क्लोज, 462 नैस्डैक क्लोज, 19,462 पे मैंने क्लोज किया है नैस्डैक, ठीक है, 84 से मैंने सेल किया था, एंड 22 पॉइंट्स लिए हैं एक मिनट के अंदर, 49 पे ही किया था, लेस देन एक मिनट में, 82 20 22 पॉइंट्स प्लस लिए 22 पॉइंट्स, मार्केट फर्दर डाउन जाएगी, थोड़ा सा रिस्की है, मार्केट फर्दर डाउन जाएगी, पुल बैक कर ले, अच्छा है, दोबारा से एंट्री देंगे ऊपर से, ये आगे ओवरसोल्ड पे, ठीक है, सॉरी ओवरसोल्ड पे आ रहे हैं, ये आ गए हैं ऑलमोस्ट जीरो लाइन पे, ठीक है, ये क्रॉस कर गए सेल पे, ये पुल बैक किया इसने, रीटेस्ट कर ले, इसको रीटेस्ट कर ले, उसके बाद हम सेल पे चलेंगे, हमारे लिए क्या बेहतर ट्रेड मिलेगा हमें, अगर ये ऐसे करके ऐसे कर ले, ऐसे करके ऐसे कर ले, यहाँ से काउंटर ट्रेंड लाइन बनाएंगे, यहाँ कहीं से फिर सेल करेंगे नीचे के लिए, ठीक है, अगर ये कर ले, नहीं करती है फिर ये वाला लो क्रॉस करे तो हम यहाँ से डायरेक्ट सेल करेंगे, तो लेट्स सी अब क्या बनता है हमारे पास, ओके, जो मैं चाह रहा हूँ वो कर ले, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रही है, एग्रेसिव मूव है डाउनवर्ड्स का, तो फिर हम देखते हैं क्या है, ये टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, नेक्स्ट टारगेट मेरे पास नहीं है, नीचे ऊपर जाना चाहिए इसको वापस, मैंने कहा था कि नीचे शायद एक मूव बना दे 70-75 तक का, इसने 60 तक का मूव बना दिया, अच्छा जी, किसने कितने पॉइंट लिए अभी, आई हैड सेल 622 आउट 549, वेरी गुड तौसीफ भाई, 622 से 549 वन शॉट खेला है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मनप्रीत जी क्या है जी, इन द बाय ट्रेड एज ऑफ नाउ, व्हाट, कौन सा बाय ट्रेड था, मुझे जरा सा बता दीजिएगा, बिटकॉइन स्लिप बिलो 60, बिटकॉइन तौसीफ भाई नहीं देखते, छोड़ दें इसको, जाने दें बिटकॉइन को, इससे बिटकॉइन, इसका ताल्लुक बिटकॉइन से कोई ताल्लुक नहीं है, नैस्डैक नैस्डैक डाउन जा रहा है, ठीक है, ये मिस कर गया मैं, सेल हो गया, ओके जी, मैसेज, माय माइक इज नॉट वर्किंग अदरवाइज आई वुड हैव कॉल यू, ओके, 35 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है जी, टू ओके, ऑलराइट जी, 20 पॉइंट्स लिए, किशोर साहब ने, भाई ने 20 पॉइंट्स लिए हैं, एंड मिसेस कामरान आई डोंट नो कितने लिए हैं, ठीक है, नॉट बैड, ओवरऑल जी मेरा टारगेट अचीव हो चुका है, टेक्निकली आई एम डन फॉर द डे, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 52 मिनट्स में मैंने, इनफैक्ट 2 मिनट लेट ही शुरू किया था, तो 50 मिनट्स में मैंने 20 60 62 पॉइंट्स गेन किए हैं, ठीक है, कल भी हमने
84 88 समथिंग प्लस पॉइंट्स गेन किए थे। ओके, इससे पहले हमने 200 पॉइंट्स गेन किए थे अगस्त 26 को, प्लस 200 पॉइंट्स थे मेरे। तो थर्ड डे हम अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। ओके, नाउ नीचे ट्रेड अगर लिया तो क्लियर ट्रेड नहीं है, अभी बता रहा हूँ, क्लियर ट्रेड नहीं है। अगर नीचे कर लिया हमने तो, ऊपर पुल बैक कर ले तो अच्छी बात है, जितना कर ले उसके बाद नीचे का ट्रेड बन जाएगा। पुल बैक नहीं किया इसने, देन वी हैव अ प्रॉब्लम। इसको पुल बैक जो भी मैंने बताया आपको, यहाँ से सेल करेंगे, प्योर 50-50 का ट्रेड है, शायद ड्रॉप हो जाए यहाँ तक, लेकिन 50-50 का ट्रेड होगा, क्योंकि ये ओवरसोल्ड पे आ जाएगा। जब तक ये ओवरसोल्ड पे आया, हिट किया, पुल बैक किया, ये देखिए ओवरसोल्ड पे आया था, हिट किया, पुल बैक किया, वापस आया, पुल बैक कर गया। अभी ये पुल बैक कर जाए, जगह बन जाए इसके पास नीचे आने की, नीचे आ जाएगा। ये देखिए, ये हिट किया, पुल बैक कर गई, ये हिट किया, थोड़ा बहुत और अंदर आया, पुल बैक कर गया। तो ये जगह टर्निंग पॉइंट है इसका, थोड़ा सा पुल बैक करना चाहिए इसको। ठीक है मनप्रीत जी, यार क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा दोबारा से मुझे लिख दें, क्या था, मैं समझा नहीं आपका। कौन से वाले, वो मेरा ख्याल है पहले वाले बाय ट्रेड की बात कर रहे होंगे, जब बाय किया था हमने पहला। हमने 2 बाय लिए और 1 सेल लिया, बहुत डायरेक्शन में हमने गेम खेला है। मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि यार यहाँ पे मैं सेल करते हुए घबराऊंगा, क्योंकि मार्केट को जाना इन जगहों पे है, लेकिन ये जगह जब तक हिट है, वैलिड है, जब तक ये हिट नहीं होती है मुझे डाउट रहेगा। मार्केट ने वही किया, पुल बैक किया, हिट किया उस जगह को, उस जगह के बाद इसने ड्रॉप ऑफ दे दिया। अगर ये जगह हिट नहीं करती, यहाँ से ड्रॉप ऑफ देती, तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड ऊपर था। ठीक है, ये उसके बाद फर्दर मोर है। अगर ये जगह ब्रेक करती, फिर मैं इन ट्रेड्स के लिए जाता। ठीक है, इसने ये पेमेंट ब्रेक किया, मैंने इन ट्रेड्स के लिए जाता, जो मुझसे मिस हुए। 40 पॉइंट्स मुझसे मिस हुए हैं, 45 पॉइंट्स कंफर्म मिस हुए हैं मुझसे। उसमें से मैं कम से कम 30 या 25 पॉइंट ज़रूर निकाल लेता। मैं इस जगह के बाद सेल करता, पहला टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था, थर्ड टारगेट ये था, यहाँ तक का मैं लेता, उसके बाद मैं एग्जिट लेता, और फिर मैं देखता क्या है। बहरहाल ये वाला जो 22 पॉइंट्स लिए हैं, ये मैंने आपको कहा कि ये हवा में है, सेंस नहीं था। मैंने एक लिया क्योंकि मुझसे मिस हो गया था, मैंने कहा पब्लिक कहेगी कि मिस करवा दिया इन्होंने, तो 1 पॉइंट और दिलवा देता हूँ 20 पॉइंट्स का। वो मैंने आपको दिलवा दिए 20 पॉइंट्स। ओके, नाउ गोल्ड चेक करते हैं बॉस, इसको जरा सा, इस पे आ गया ये जो मैंने आपसे कहा। अभी बना के दिखा देता हूँ मैं आपको चीज़ें यार, उसके बावजूद आप लोग जो है वो नहीं अंडरस्टैंड करते। कि मैंने कहा यार ये 3 चीज़ें, 3 कैंडल मुझे बना दे तो मेरे लिए मच बेटर है, इसके ऊपर ऊपर चलता रहे तो ठीक है। यहाँ कहीं से भी ब्रेक करेगा, फिर नेक्स्ट बनेगा, क्योंकि मार्केट अपनी जगह बना लेगी। ओके, यहाँ से बाय बनता नहीं है। ठीक है, यहाँ से रुकेंगे यार, यहाँ पे जब आपको पता है यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, तो बाय क्यों नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ हमारे लिए बाय की फेवर में नहीं। मैंने क्या कहा था यार, जगह बनाएगा, ही बना ली, कोई भी चीज़ बाय की फेवर में नहीं है। ये देखिए सेल पे आ गया, बाय की फेवर में नहीं है, सेल पे आ गया, सेल पे ही है, वीक हो रहा है, बाय की फेवर में कोई भी चीज़ नहीं है। अपोजिट द डायरेक्शन में मैं जब खेलता हूँ, जब मेरे पास कंफर्मेशन होती है कि यार मार्केट इस जगह जाएगी, जैसे ये थी, यहाँ मेरे पास अभी फिलहाल कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट ऐसी किसी जगह पे जाएगी। बट लेट मी सी कि मैं ये कंफर्मेशन नहीं है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे मुझे कंफर्म हो कि वहाँ जाएगी। बस ये बता सकता हूँ कि मार्केट नेक्स्ट मूव करेगी 515 तक। अगर ये जगह ब्रेक की, 515 पे मार्केट इस जगह पे वापस आ रही है, 515 पे ये जगह ब्रेक करती है, वापस इस जगह पे आ रही है 515 पे। अगर इसको 515 किया, 552 इसको लिया, इसको इनफैक्ट इसको लेते हैं 552, ये 552 पे जाएगी। अगर ये जगह ब्रेक करती ये है और ये पेवेट को हिट कर रही है, नहीं है तो ये यहीं से टर्न अराउंड हो रही है मार्केट। और क्लियर ट्रेड जो मिलेगा ये जगह ब्रेक होने के बाद, मीन्स कि ये बॉक्स ब्रेक होने के बाद क्लियर ट्रेड मिलेगा हमें। इससे पहले लेंगे तो हम ट्रैप हो सकते हैं। मार्केट आई, स्पाइक बनाया, इसने हिट किया, श्रिंक बैक कर गई,
हमें तंग कर देगी। ये जगह क्लियर हो जाए, ये वाला ट्रेंड लाइन, फिर हम जो है नेक्स्ट, नीचे है नहीं कुछ, तो हम सिर्फ, नीचे कुछ नहीं है यार टेक्निकली जो है ना, अगर गए भी ना तो बड़े में नहीं जाइएगा, अगर हम सेल पे गए भी ना तो बड़े में नहीं जाएगा। नीचे फिलहाल कुछ नहीं है। आवरली को चेक करते हैं, आवरली में क्या है। ओके, नाउ आवरली में एक नजर आई ना, ये यार ये बस ये होता है देखिए, आवरली में मुझे इसने ये बताया कि अगर नीचे गई तो 5 मिनट्स में कुछ नहीं है, पुल बैक कर रहा है, वो जो कर रही है अभी ठीक कर रही है। ब्रेकआउट दिया तो ये 442 है, और फिर मेरे पास लास्ट वीक का टारगेट है, तो बाय फ्राइडे ये वाला टारगेट हिट हो जाना चाहिए। इस वीक का टारगेट हिट हो चुका है। आरएसआई सेल पे है, स्टॉकेस्टिक आरएसआई सेल पे है, मैकडी सेल पे है, मैकडी सेल पे है, तो ठीक है जी, रिस्क लेंगे। ओके चलिए स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं, ब्रेकआउट दे रही है, रिस्क लेंगे जी। 5 मिनट्स में नहीं है ज़्यादा जगह, तो क्या होगा कि 10-10, 20-20, 30-30 पॉइंट लेके निकलेंगे यहाँ तक मार्केट। आवरली का ये कहाँ पे है, लास्ट, इसको सिंक कर देते हैं 287 पे, इसको सिंक कर देते हैं लेआउट को 5 मिनट्स पे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 5 मिनट्स में कम से कम हमारे पास यहाँ तक का ट्रेड है, 287 285 तक का, यहाँ तक का ट्रेड है। इट मीन्स कि ये जगह ब्रेक हो रही है, ये टारगेट हिट हो रहा है मेरा, ये टारगेट हिट हो रहा है, ये टारगेट हिट हो रहा है, और ये टारगेट्स मेरे हिट, ये वैलिड है यहाँ पे। ओके वेरी गुड, ये वाला वैलिड है जी, यहाँ पे इसने आना है। ओके और क्या है, ये टारगेट हिट हुआ हुआ है, ये टारगेट हिट हुआ हुआ है, ठीक है। ये टारगेट हिट हुए में ये वाला मेरा वैलिड टारगेट है, ये दो टारगेट हिट हुए में। और नैस्डैक जो है भाई सेल कर दीजिए, 460 से नैस्डैक सेल कर दें, मैंने नहीं किया, एक सेकंड, 460 से नैस्डैक सेल, 459 मिल गया मुझे, सॉरी 461 मिल गया मुझे, 461 मिल गया मुझे। नैस्डैक सेल किया 461 पे मैंने, नैस्डैक सेल किया 461 पे मैंने, 461 पे नैस्डैक सेल किया, थोड़ा सा अर्ली कर लिया, कोई बात नहीं, थोड़ा अर्ली कर लिया, क्योंकि मार्केट मुझे ड्रॉप होती हुई नजर आई थी, यहाँ पे रुकेगी, अगर ये जगह ब्रेकआउट दे गई इसके बाद मुझे करना था सेल, लेकिन मैं कर गया। 461 मुझे मिला है, 19,461 से मैंने सेल किया है, ठीक है। 5 मिनट में ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन देखते हैं कहाँ तक खींचती है ये। ओ 11 ओ क्लॉक पे नई कैंडल आई है, अरे यार ठीक है। 461 से किया है जी, 445 तक गई थी, ये जगह ब्रेकआउट दे रही है। आवरली की कैंडल देख लेते हैं बॉस क्या हुआ। आवरली की नई कैंडल आ गई है, और नई कैंडल खुली है नीचे, रीटेस्ट करेगी इस जगह को, यहाँ पे रुकेगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गई, ये रीटेस्ट करेगी, अदरवाइज ये ब्रेकआउट दे गई तो कम से कम या आ रही है 312 320 पे, 312 320 पे। 460 से जी 440 पे 20 पॉइंट्स लेने, ले लीजिए, बिलीव में ले लीजिए। 438 देखते हैं, और हम दोबारा से इन होंगे। 438 438 439 438 440, नैस्डैक मैं क्लोज कर रहा हूँ 440 पे, नैस्डैक क्लोज 440, 440 नैस्डैक क्लोज, 440 नैस्डैक क्लोज कीजिएगा। 440 पे क्लोज करते, नीचे ड्रॉप होगी, लेकिन बहुत रिस्की है, इसलिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। 11 क्लॉक पे मैंने किया, और 11:1 पे मैंने 21 पॉइंट्स प्लस लिए हैं, प्लस 21 पॉइंट्स, सो 19 पॉइंट्स प्लस 21, 40 पॉइंट्स प्लस 40 पॉइंट्स प्लस 22, 62 प्लस 21, 62 प्लस 21, 80, 83 पॉइंट्स। आई एम डन फॉर द डे, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, आई एम डन फॉर द डे, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। 40 पे बॉस निकल जाइएगा, मैं बता रहा हूँ 5 मिनट्स में मेरे पास कोई क्लियरेंस नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगी, इसलिए मार्केट पुल बैक करेगी, हर हाल में करेगी, ठीक है। इवेंचुअली आ जाएगी, पुल बैक करके जाएगी, ये जगह ब्रेक की है, रीटेस्ट करेगी, हो सकता है इस जगह को भी रीटेस्ट कर ले, ट्रेंड लाइन को, ठीक है। यहाँ पे जाना है इसने, आज मोस्ट प्रॉब्ली इसको ख़त्म कर देगी, ये लास्ट वीक का टारगेट है, इस वीक का नहीं है, ओके। इस वीक का टारगेट अचीव कर चुकी है मार्केट करी।
430। मैं अब कोई ग्रीड नहीं है जी, मैं ट्रेड में नहीं हूँ, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, आपकी मर्जी है। 430 है, 435 है, यहाँ से 354 तक का टारगेट है मेरे पास। डायरेक्ट नहीं जाएगी, रुक के जाएगी, टोटल अप टू यू। नाउ RSI जो है वो 5 मिनट्स में चलते हैं। यहाँ पे तो अभी जगह है, आवरली बेस पे यहाँ तक जाना है इसने, 282 तक जाना है, ठीक है, आवरली पे 424 से। लेकिन 5 मिनट्स में ये यार आउट ऑफ रेंज है, 425 तक आ गई। ये इसका नेक्स्ट टारगेट है 390 का, नेक्स्ट टारगेट है 390 का। अभी डायरेक्ट नहीं जाएगी, हो सकता है चली जाए, लेकिन अगर चली गई तो ये काइंड ऑफ लाइक है, ये देखें, अगर ये मूव बन गया तो ये शायद अंदर आ जाए इतनी, शायद अंदर आ जाए इतनी, वरना ये यहीं से पुल बैक करेगी, शायद अंदर आ जाए इतना, यहाँ तक आ सकती है। ये जगहों पे आई है मार्केट, तो यहाँ पे आने का मतलब है कि 390 हिट हो जाएगा, वरना ये यहीं से पुल बैक कर जाएगी दोबारा। 418, 420, 440 से हमने सेल किया था, 460 से किया था, 420 पे आ गई है, 410, 390 इसके पास टारगेट है, एंड देन 355 इसके पास टारगेट है। 390, 355 है। मैं 5 मिनट के हिसाब से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, आवरली पे आएगी, लेकिन 5 मिनट पुल बैक करेगा, 5 मिनट पुल बैक करेगा, आवरली में आएगी। मिनट्स में इसके पास जगह नहीं है, 1 मिनट दें, कुछ बना है यहाँ पे सर जी। प्योर रिस्की ट्रेड है, प्योर रिस्की ट्रेड है, हो सकता है ड्रॉप हो जाए 390 तक, लेकिन मैं इन नहीं होऊंगा। 420 से आपको सेल करना है, 420 से सेल कर दें। 390, 355 इसका टारगेट है। मेंटली प्रेप है, अगेंस्ट जाएगी मार्केट, मैं मेंटली प्रेप हूँ, अगेंस्ट जाएगी। मैं सेल में नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगा ट्रेड। मेरे 83 पॉइंट्स हो गए। इट्स कॉल्ड डिसिप्लिन, कि अगर आपने कहा कि यार मेरे 50 से 70 पॉइंट का मेरा टारगेट अचीव हो जाए, मैं डन हूँ। 50 से 7 पॉइंट का मतलब ये कि अगर मैं हाफ लॉट में भी हूँ तो 500 से $700 का मेरा ट्रेड हुआ, मैं आम आउट 2 आवर्स में, ठीक है। अगर मैं स्टैंडर्ड में खेल रहा हूँ तो इसी को आप डबल कर लीजिए, $1000 और $1400, राइट। तो आप ख़त्म करके काम निकल जाए। यहाँ पे ये इस जगह से 424, 420 से पुल बैक करेगी, इसको करना चाहिए, नहीं करती है, ड्रॉप हो जाती है। ये जो है वो हवा में ट्रेड है, मीन्स कंफर्म ट्रेड नहीं है, हो सकता है निकल जाए, डायरेक्ट चली जाए, वरना ये पुल बैक करेगी, इस जगह को टेस्ट करेगी। इस जगह के अंदर अगर नहीं जाती है, देन हमें, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना कि यार ये 3 कैंडल देगी मुझे, तीसरी कैंडल से मुझे विनिंग ट्रेड मिल जाएगा। सेम चीज मैं यहाँ से उठाता हूँ और नीचे लेके आता हूँ। एंगल देखिएगा आप, एग्जैक्टली एंगल बना या नहीं, मार्केट एंगल्स पे चलती है। ये ऐसे ही 3 कैंडल्स बना ले, यहाँ कहीं से ब्रेकआउट दे, हम यहाँ से फिर ये मेरे पास कंफर्मेशन हो जाएगी। कंफर्मेशन कैसे आती है? इसी तरीके से आती है कि लोग पूछते हैं मुझसे कि आपको कंफर्मेशन कैसे पता चलती है। इन्हीं चीज़ों से पता चलती है कि इसको डायरेक्ट यहाँ नहीं जाना है, ये पुल बैक कर ले, 3 कैंडल्स दे दे, नीचे की ड्रॉप, ये पुल बैक कर ले, 3 कैंडल्स दे दे, नीचे ड्रॉप, या फिर ये इस ट्रेंड लाइन को, अगर ऊपर नहीं जा रही है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। देन मेरे पास ये कंफर्म है कि यार ये कम से कम इसको हिट कर रहा है और इसको हिट कर रहा है, अदरवाइज ये पुल बैक करके इसको ब्रेक किया है, रीटेस्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड कंफर्मेशन। एंगल मैंने देखा आपके सामने, यहाँ से उठाया, यहाँ पे किया, इसी एंगल को मैं यहाँ पे ले जाऊँ, यहाँ पे यही एंगल मिल जाएगा मुझे, इसी एंगल को मैं यहाँ पे ले जाऊँ, सॉरी इसको हटा देते हैं, क्या है, यहाँ पे ले जाऊँ, सॉरी यहाँ पे ले जाऊँ, यही एंगल मिलेगा मुझे, 3 कैंडलस्टिक फार्मूला, ठीक है। और जगह दिखाऊँ आपको मैं, यहाँ पे ले जाऊँ, ठीक है, यही एंगल मिलेगा,
यहाँ से ये ब्रेकआउट नीचे, ये एंगल मिला, यहाँ से ब्रेकआउट, ये एंगल मिला, यहाँ से ब्रेकआउट, ये एंगल मिला, यहाँ से ब्रेकआउट। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 3 कैंडल, 3 कैंडल, 3 कैंडल, 3 कैंडल्स, सब आपको मिलेगा। बाय में जाना है, सेम चीज अदर डायरेक्शन पे चल जाएगी। बाय में जाना है, सब कुछ अदर डायरेक्शन में चल जाएगा आपके। मैंने आपसे क्या कहा था, मैं नहीं जाऊंगा, आपको जाना है। किसी को आई डोंट नो, किसी ने मेरे सुनने पे शायद 20 से सेल कर दिया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा था कि रिस्की ट्रेड है। मेंटली प्रेप रहिएगा कि अगेंस्ट होगी मार्केट आपकी। अगर किसी ने 20 से 25 से सेल किया हुआ है तो उसके 20, 25, 30 पॉइंट अगेंस्ट होगी मार्केट यहाँ पे। क्यों? RSI बता रहे हैं कि यार अंदर जाऊंगा मैं, एक आध दफा गया हूँ, वरना मैं यहीं से टर्न हुआ, यहाँ तक गया हूँ मैं। ठीक है, अब इस ग्रीड के पीछे हम जो है अपने आप को क्यों ट्रैप करें कि यार मैं गया तो हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन यहीं तक गया हूँ बस मैं। तो इससे बेहतर ये है कि ये जगह बना ले ऊपर, उसके बाद दोबारा आता है कर लें। यहाँ से देखें, यहाँ पे भी मैंने रोका था आपको, यहाँ पे भी मैंने रोका था, पुल बैक किया, यहाँ पे रोका मैंने आपको, पुल बैक किया। ठीक है, तो ये है सिलसिला। अब ये 3 कैंडल बना ले जी, क्लियर मुझे कर दे, इसके अंदर ना जाए तो यहाँ कहीं से ब्रेकआउट दे, फिर मेरे पास क्या है कि यार यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, फर्दर डाउन आ रहा है। ओके जी, वैसे नीचे कुछ है नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊँ मैं, नीचे कुछ नहीं है, अब नीचे कुछ नहीं है। डाउ जोन्स को खास मूव नहीं कर रहा है, इसलिए मैं डाउ जोन्स में एंट्री नहीं दे रहा हूँ आज। डाउ जोन्स अजीब ही चल रहा है, जब तक ये क्लियर नहीं करेगा डाउ जोन्स, जब तक हमारे पास क्लियर पिक्चर नहीं है डाउ जोन्स की। ठीक है, RSI बाय में, स्टॉकेस्टिक RSI सेल पे, बाय की तरफ जा रहे हैं, सेल पे, एंड मैकडीज बाय में आ गए। मार्केट चौपी है, मैंने बताया आपको, ये देखें बाय में आ गए। सो ओवरऑल 2 इंडिकेटर बाय में। कैंडल स्टिक फॉर्मेशन अंटिल नाउ कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, सब डॉजी 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 डॉजी। कितने आवर्स से? रात को, कल दोपहर को 1 बजे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 आवर्स इसने कुछ नहीं किया। 20 आवर्स, एक मूव बनाया ऊपर नीचे का, दोनों तरफ लोगों को फंसाया एंड ठंडा कर दिया। नेक्स्ट डॉजी बन गई, अब ये क्या करेगी कुछ नहीं पता कि डॉजी बनेगी या बुलिश बनेगी। यहाँ पे अगर ये बुलिश बन जाती है ऐसे, ये जगह ब्रेकआउट देती है, ये ब्रेकआउट होता है, तो मुझे फिर ये पता है कि ये इसको लेने जा रही है और इसको लेने जा रही है। कम से कम बी ब्रेक नहीं होता है, इसका मतलब है कि मार्केट 382 लेने आ रही है नीचे। 80% चांस है नीचे आया, मोर क्लियर ट्रेड होगा। बाय में गए, यहां तक क्लियर ट्रेड होगा बी ब्रेक होने के बाद, इससे पहले नहीं। ठीक है, 20% चांस है मार्केट यहाँ चली जाए डायरेक्ट, किसी भी वजह से, न्यूज की वजह से, किसी भी वजह से। चलिए जी, देखते हैं। डॉ जोन्स अभी क्लियर नहीं है, मैं डॉ जोन्स में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैसे मैं आई एम डन फॉर द डे एनीवे। ठीक है, मैं डन हो चुका हूँ। और नैस्डैक 407 पे आ गई। नैस्डैक ड्रॉप के मूव में है आज। ओके जी, यहाँ से आपके पास ट्रेड बनता है 408 410 से सेल कर दीजिए नैस्डैक। 410 408 से नैस्डैक सेल कर दीजिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया। 19,408 से मैंने सेल की कॉल दी है, मैंने नहीं किया है, बता दिया है मैंने आपको। लेकिन पहला टारगेट 390 का हिट हो गया, यहाँ पे निकल जाइए, यहाँ रुकेगी मार्केट, यहाँ पे निकल जाए। 355 शायद चली जाए, लेकिन यहाँ 390 पे नैस्डैक को क्लोज कर दीजिए। 408 से 390 पे नैस्डैक को क्लोज कर दीजिए। 390 टारगेट हिट हो गया है मेरा। 18 पॉइंट्स प्लस है, अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो टू बैड। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट विल बी 355। नेक्स्ट टारगेट विल बी 355। नेक्स्ट टारगेट 355। RSI ओवरसोल्ड, ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएंगे? इस जगह तक जाएंगे, यहाँ के बाद टर्न होंगे। ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएंगे? यहाँ तक जाएंगे, यहाँ के बाद टर्न होंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ से टर्न होंगे।
बाकी ये इससे ऊपर से ही टर्न हुआ है। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट बन सकता है, रिस्की ट्रेड है। 355 शायद ले रहा है, 355 ले रहा है, 355 ले रहा है। किसी ने सेल किया नहीं किया, 355 मेरा हिट होने वाला है। किसी ने सेल किया, मैंने नहीं किया, मैं नहीं करूंगा। किसी ने सेल किया, 390 से नीचे सेल था 355 तक के लिए, 355 पूरा हिट नहीं किया, पुल बैक कर गई यहाँ से, तकरीबन आई है 360, 358 आई है, 358 आई है। पिप टू पिप, टिक टू टिक, पॉइंट टू पॉइंट नहीं किया कीजिए, 2-4 पॉइंट ऊपर निकल जाए कि जरूरी नहीं हिट कर दे, कोई बात नहीं है। नहीं किया अभी आपको तंग कर देगी। सिर्फ अगर आप 2 पॉइंट के लिए 3 पॉइंट के लिए बैठ गए कि यार 355 नेक्स्ट का है इन्होंने तो हिट होगा, आप 358 357 पे निकल जाए, पीस ऑफ माइंड है। ठीक है, ये ट्रेड मैंने कॉल नहीं दी तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा, 355 मेरा हिट हो गया। अभी भी 357 हुआ, 357 हुआ। मार्केट जाएगी 330 335 तक, 335 तक जाएगी मार्केट, लेकिन टर्निंग पॉइंट शुरू होने वाला है। 335 तक शायद चली जाए, लेकिन टर्निंग पॉइंट शुरू होने वाला है। आगे अंदर यहाँ कहीं से भी टर्न ले गई, कहीं से भी टर्न लेगा। किसी ने ये ट्रेड उठाया 20 पॉइंट्स थे। अच्छा, वो जो नॉट सी माई मैसेज व्हेन आई told you about Nasdaq and I got 43 points from the drop. Very good, very good, very good. मैं जो वो सारे मैसेजेस नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मैं अगर मैसेजेस रीड करने लगूँ तो मार्केट मुझसे मिस हो जाती है। मैं अगर यहाँ पे रखूँ तो मैसेजेस मिस हो जाते हैं, सारी चीज़ें एक वक्त में कवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो आप उसको लेके चलते रहा करें। ठीक है, मैंने मैसेज नहीं देखा, कोई बात नहीं है। ओके जी, आपके ऑलमोस्ट सबके जो है वो 100 पॉइंट प्लस हो गए हैं जी। ठीक है, 83 पॉइंट मैंने लिए, 18 पॉइंट्स का एक और ट्रेड दिया, उसके बाद फर्दर 30-40 पॉइंट्स का ये वाला ट्रेड था जो मैंने नहीं लिया। आप लोगों ने किसी ने लिया है तो आप लोगों के 50-60 पॉइंट्स कम से कम बन गए होंगे। आई एम डन फॉर दैट, टेक्निकली आई एम आउट। ठीक है, बाय द वे कल और परसों मैं नहीं होऊंगा, 2 दिन का मैं यूएस जाना है मुझे, तो मैं ब्रेक लूँगा। लॉन्ग वीकेंड है तो मंडे को सेशन नहीं होगा, तो ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, सितंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एंड सितंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। सेवन सॉरी 2 से नहीं, सितंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ट्यूसडे लॉन्ग वीकेंड है, ये क्लोज है, तो मैं जो थोड़ा सा स्ट्रेच ले रहा हूँ, 5-6 दिन का ब्रेक। आई बी आउट ऑफ टाउन, तो नो ट्रेडिंग अंटिल सितंबर 3। आप लोगों को करना हो, मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ आपको, बता के चले जाता हूँ, उस डायरेक्शन पे कर लीजिएगा। ये वीकली मेरा टारगेट हिट होगा, जो मैंने अभी बताया आपको, ये हिट होगा। मार्केट इसको लेने आ रही है, आवरली के बेस के ऊपर इसको आ रही है। 5 मिनट्स में जगह नहीं है, इस वजह से ये डायरेक्ट ड्रॉप नहीं हो रही है, ये इसको लेने आ रही है। 5 मिनट्स में जगह नहीं है, इस वजह से डायरेक्ट ड्रॉप नहीं हो रही, तो मार्केट श्रिंक बैक कर रही है, पुल बैक कर रही है। उसके बाद फिर दोबारा से फिर ड्रॉप देगी। टारगेट मेरा वीकली 285 का है, अभी है मार्केट 365 पे। ठीक है, ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स का है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, रुक रुक के आएगी मार्केट। इंडिकेटर सब आरएसआई सेल पे, स्टॉकेस्टिक आरएसआई सेल पे, मैकडी सेल पे, सब कुछ सेल पे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मूव है सेल पे। फाइव मिनट्स में डायरेक्ट नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि 5 मिनट्स में जगह नहीं है इसके पास। जगह होती ना 5 मिनट्स में, अगर ये 5 मिनट्स इस जगह पे होता, मैं आपको कहता लगा के आप छोड़ दीजिए। 365 जो भी चल रहा है, 370 लगा के छोड़ दें। 100 पॉइंट अगेंस्ट भी जाती है, कोई बात नहीं, लगा के छोड़ दें।
आपको प्लस 100 पॉइंट्स देके जाएगी, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये पुल बैक करता जाएगा, बार बार पुल बैक करेगा। जब तक ये जगह नहीं बनाएगा प्रॉपरली, जब तक नीचे का ड्रॉप नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वही सेम क्या बताया था मैंने, अनदर एंगल, ये लीजिए अनदर एंगल आ गया। फिर 3 कैंडल्स बना ले यहाँ पे ऊपर, जहाँ कहीं से फिर ब्रेक करेगा, यहाँ से फिर ये ट्रेड है आपके पास, राइट। ऑलराइट गाइस, मेरा ख्याल है कि अब ये पुल बैक करेगा, अब दोबारा से फिर वापस आएगी मार्केट, फिर ड्रॉप होगी, डेफिनेटली पुल बैक करेगा, कम से कम पुल बैक करेगा। ये 415 तक करना चाहिए इसको, कम से कम। अगर यहाँ से ये ड्रॉप फर्दर नहीं होती है, 415 तक ये पुल बैक करेगा। ओके, यहाँ से ड्रॉप करता है, प्योर रिस्क की ट्रेड है, प्योर रिस्क की ट्रेड है, आवरली बेस पे नहीं है, 5 मिनट्स के बेस पे, 5 मिनट्स के बेस पे प्योर रिस्क की ट्रेड है, ठीक है। आवरली बेस पे क्लियर ट्रेड है नीचे का, लेकिन ये अगर पुल बैक कर ले तो पीस ऑफ माइंड हो जाएगा आपको। ये 3 कैंडल्स दे दे ऊपर, पीस ऑफ माइंड हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल इस जगह पे आ गई इसकी, वो क्या करेगी, मॉर्निंग स्टार फॉर्म करेगी, पुल बैक करेगी, ठीक है। हो सकता है यहाँ तक ले जाए, यहाँ से कहीं से फिर ट्रेड ब्रेक हुआ, यहाँ से फिर ट्रेड है आपके पास नीचे, ये जगह बन जाएगी इसकी, ये अपनी जगह बना लेगा थोड़ी सी ऊपर। मैंने क्या किया, किशोर साहब लेफ्ट हो गए क्योंकि उनके पैसे बन गए, इज आउट, ठीक है। मनप्रीत जी कितने पॉइंट गेन किए, तौसीफ भाई कितने पॉइंट, वाब भाई, कामरान, आसिफ भी चला गया, ही मेड हिज पॉइंट्स, फवाद लेट मी नो, फैसल भाई यूएस में है, ही गोना ज्वाइन मी इन द यूएस, और हम बाकी लोग आ नहीं रहे हैं आजकल। क्या है अपना, वाह भाई डन हो गए, कितने पॉइंट, 90 पॉइंट्स हैं, 50 पॉइंट है, 90 पॉइंट्स है, वेरी गुड, डन डन बॉस डन। बैठने की जरूरत नहीं, आप बैठोगे 10 दफा ये आपको ग्रीड देगी, ये आपको फंसाएगी, मैं आपसे कह रहा हूँ ये ऊपर जाएगी, ये अपना जगह बनाएगा। यहाँ पे लोग सेल पे बैठेंगे, ये अपनी जगह बनाने जाएगा, 150 पॉइंट अगेंस्ट जाएगी, आप घबरा के निकल जाओगे, जो अभी 90 पॉइंट बनाए उसमें से 40-50 पॉइंट वापस दे दोगे, और उसके बाद फिर आप परेशान होके फायदा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए नो ग्रीड, आई एम डन। मैंने 83 पॉइंट पे छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मैं 20 पॉइंट्स, बल्कि मैं 40 पॉइंट्स और ले सकता था। 390 से 355 कहाँ तक आई मार्केट, 355, 340 तक आई है, 340 तक, 390 से 340, 50 पॉइंट्स मोर थी, इसमें से मैं कम से कम 30-35 पॉइंट और ले सकता था, मैं कम से कम, नहीं लिए, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अब मार्केट ये पुल करेगी, अपने आप को पुल बैक कर ले, जितना कर सकती है वेल एंड गुड है, ये पुल बैक करेगी, इसके पास ऑप्शन नहीं है, इसके पास ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसे होता तो ये इंडिकेटर्स काम ही नहीं करते, अगर ये ऐसे गिरती चली जाए डायरेक्ट, तो फिर ये तो इंडिकेटर यहाँ पहुँच जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इनको अपनी जगह बनाना पड़ती है, ठीक है। इंडिकेटर पे हम ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन स्टिल दे आर वर्किंग। ये देखिए यहाँ पे आई पुल बैक, एग्जैक्टली वही जगह पे है, उसी जगह से पुल बैक किया। यहाँ पे मैं एक अगर आपको ये भी दिखा दूँ, चले ऐसे करते हैं, ये पॉइंट खींच लेते हैं, देखिए टर्न बैक, टर्न बैक, टर्न बैक, और पीछे मिलेगा, टर्न बैक, थोड़ा सा और नीचे गई है, इवेंचुअली टर्न बैक,
टर्न बैक, टर्न बैक, टर्न बैक। तो उसके ऊपर हम जो है यहाँ पे अगर सेल करते हैं तो हम अपने आप को खुद धोखा दे रहे हैं। वी आर फूलिंग आवर सेल्फ कि यार जब एक चीज बता रही है कि मैं यहाँ से 75 दफा टर्न हुई हूँ तो मैं यहाँ पे सेल क्यों करूंगा। अब इसमें वो चली जाए 100 पॉइंट, 10,000 पॉइंट चली जाए, आई डोंट डैम केयर यार, हु केयर्स। तो इसलिए आई एम डन। नेक्स्ट ये वाला है, इसने जगह बनाई है, ये देखिए मार्केट जगह बनाती है, ये जगह बनाएगा थोड़ा बहुत और ऊपर, यहाँ कहीं से ये टर्न लेगा, ठीक है, वहां से ये टर्न लेगा और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, आपके पास क्लियर ट्रेड है कि ये यहाँ है और ये मेरा वीकली टारगेट, लास्ट वीक का टारगेट हिट हो रहा है, 285 हिट हो रहा है, ये पुल बैक कर ले, आरएसआई ऊपर चले जाए, जगह बना दे, उसके बाद इनके पास जगह है वापस आने की, क्योंकि आवरली में तो जगह है ही नीचे आने की, आवरली को कोई इशू नहीं है, इसके पास बहुत जगह है नीचे आने की, लेकिन 5 मिनट के पास नहीं है, तो वो अपने आप को जगह बनाएगा, इसकी डायरेक्शन में फिर वापस नीचे आएगा, ठीक है। डेली गेम चेंज कर गया, ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, डेली गेम चेंज कर रहा है, नीचे ब्रेकआउट दे रहा है, डी पर आएगा। इस जगह पे जब मार्केट थी मैंने कहा था यार अगर ये ब्रेक नहीं की तो डेली इस जगह को हिट करेगा और इस ट्रेंड लाइन को हिट करेगा। कल इसने ये हिट किया, आज ब्रेकआउट दिया, आज ये जगह है, अगर ये ड्रॉप हो गया डेली हो सकता है यहाँ तक आ जाए, यहाँ पे आने का मतलब है डेली के आरएसआई देख रहे हैं आप, अभी एंट्री दी है इसने, अभी सब बाय में था सारा कुछ, आज ये देख रहे हैं सेल पे आ गया डेली। स्टॉकेस्टिक आरएसआई भी टाइम लेंगे सेल पे आने में, इसलिए मार्केट पुल बैक करती रहेगी, जब तक ये नीचे आएंगे वो मार्केट पुल बैक करके जगह बनाती रहेगी, इसके लिए एक पॉइंट पे आके ये भी मैच होंगे, मार्केट ऊपर से नीचे ड्रॉप देगी, ठीक है। मैकडीज टाइम लेंगे, वीक है, आहिस्ता आहिस्ता टर्निंग लेंगे, बाय फ्राइडे ये रेड हो जाएंगे, ठीक है, बाय फ्राइडे ये रेड हो जाएंगे, मार्केट यहाँ पे आ जाती है, बाय फ्राइडे रेड होते हैं, मार्केट नीचे आ जाएगी। मैंने अभी आपको यार चीजें मैं बना के बता देता हूँ आपको, देखो मैंने क्या कहा था अभी आपको कि डेली बेस पे जो मैं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर मार्केट को बनाने आना चाहिए, अगर हेड एंड शोल्डर बना रही है तो, ठीक है। अगर ये यहीं से टर्न हो जाती है, यहाँ पे नहीं आती, हेड एंड शोल्डर नहीं बना रही, तो स्टिल यहाँ से अगर ये टर्न हो जाती है तो स्टिल क्या बनाएगी, इस जगह से अगर ये ऐसे कैंडल्स बना लेती है, ऐसे कैंडल्स बना लेती है, ये मेरी ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक होती है तो ये क्या बनाएगी, लेफ्ट टिप, सेंटर टिप, राइट टिप और ये क्राउन बनेगी, ठीक है। पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में, ये पैटर्न्स हैं इसके, क्राउन है, इससे नीचे आ गई, हेड एंड शोल्डर है, इसको नीचे से ब्रेक कर गई, क्राउन कैन फॉर्म एनीवेयर, अगर क्राउन और भी नीचे चली जाती है, ये यहाँ पे भी आ जाती है, यहाँ पे भी आ जाती है, ये ट्रेंड लाइन हमारी ऐसे आएगी, यहाँ से यहाँ कहीं से भी मुड़ती है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं कर रही है, इट कैन फॉर्म अ क्राउन, यहाँ से भी क्राउन बना सकती है, जिसको लोग को डब्ल्यू भी कहते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, कोई डब्ल्यू कहता है, कोई एम कहता है, अगर ऊपर से बन रही है तो कहते हैं यार एम बना देगी तो हो जाएगा, तो सबके अपने अपने टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। ये डब्ल्यू भी कहते हैं लोग के, डब्ल्यू बना रही है, हेड एंड शोल्डर जो है वो मेन जो है वो हेड एंड शोल्डर कहलाता है या क्राउन कहलाता है। तो ये सिचुएशन है, अभी डेली हम कुछ नहीं कह सकते क्या करेगा, मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे तक आ जाए, क्राउन यहाँ तक बना ले, यहाँ तक बना ले, क्राउन इस जगह तक आ जाए, यहाँ पे आके क्राउन बना सकता है, ठीक है। काम इसका हो गया आज का खत्म, न्यूज अब कोई नहीं है, अब ये चली जाएगी कंसोलिडेशन में, आज ये जगह हिट कर देगी, यहाँ पे आके कंसोलिडेशन में आ जाएगी, ये जगह देखिए यहाँ पे आएगी, हिट करेगी, इन जगहों तक हिट करेगी, यहाँ पे आके ये ऐसे कंसोलिडेशन में चली जाएगी, यहाँ पे इस जगह तक ये आके कंसोलिडेशन में चली जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अगर आज ड्रॉप हुई तो मार्केट इस रेंज के अंदर आ जाएगी, वीकली टारगेट को हिट करेगी, यहाँ रुकेगी,
और ज़्यादा डीप हुआ ये यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ पे आके ये ऐसे कल तक के लिए छोड़ देगी, ठंडी हो जाएगी। और अगर अभी ये पुल बैक कर गई यहाँ तक तो ये वापस यहाँ पे चली जाएगी, ये इसको रिटेस्ट करने जाएगी, जगह ब्रेक की है। अगर ये श्रिंक कर गई कैंडल आवरली की, कितनी देर है अभी 32 मिनट्स है, 32 मिनट्स में अगर कैंडल यहाँ पे आ गई, इस जगह पे आ गई, तो नेक्स्ट कैंडल खुलेगी यहाँ पे, वो पुल बैक करेगी, इसको टेस्ट करने जाएगी, हो सकता है इसको टेस्ट भी करने चली जाए। तो ये वीक टारगेट आज हिट ना करे, पुल बैक कर जाए मार्केट, कल जाके या फ्राइडे को जाके हिट करे। और अगर एग्रेसिव मूव जैसे अभी आ रहा है ऐसे ही चल रही है, तो ये यहीं से ब्रेकआउट देके नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आएगी, वो उसको हिट करेगी, ऐसे हिट करेगी, 3-4 बजे आके बंद हो जाएगी और कंसोलिडेशन में चली जाएगी। ठीक, इसको हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, रीटेस्ट होना है, ये बॉक्स ब्रेक हुआ है, रीटेस्ट होना है। मैंने आपको बताया अगर मार्केट इस जगह तक आ गई, 420 तक आ गई, ये पुल बैक कर रही है। 420 तक नहीं आई तो कुड बी पॉसिबल नेक्स्ट कैंडल आके इसको खत्म कर दे। 5 मिनट्स कितनी जगह बनाएगा मुझे नहीं पता है, 5 मिनट्स अपनी जगह बना रहा है, देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना 5 मिनट्स अपनी जगह बनाएगा, ये अपनी जगह बना रहा है, कितनी बनाएगा नहीं पता। यहाँ तक आ गया, पहले भी यहाँ से टर्न हुआ है, यहाँ तक आ गया, यहाँ से टर्न हुआ है, या यहाँ तक चला जाएगा। यहाँ पे जाने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट 440 तक चली जाएगी, इस जगह तक मार्केट आ जाएगी, इस जगह तक आ जाएगी मार्केट, ठीक है। अब 440 आपको ऑटोमेटिकली, मुझे इसने 440 ने एक जगह दिखा दी कि यार यहाँ पे मैं आ सकती हूँ, ये ऑटोमेटिकली इसने मुझे जगह दिखा दी 440। $439.50 ऑलमोस्ट 440, इसका हाई बना होगा 436 हाई बना इसका, ये वाले हाई और इसके बीच में आएगी मार्केट। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है क्या है? अच्छा जी, डन हो गए वाह भाई, अकाउंट केम टू 2000, माशाल्लाह, वेरी गुड न्यूज़, वेरी गुड न्यूज़, वेरी गुड न्यूज़, वेरी वेरी गुड न्यूज़, आई एम ग्लैड, ठीक है। ऑलराइट गाइस, मेरा ख्याल है कि वेबिनार क्लोज करते हैं, बैठेंगे ग्रीड देता रहेगा। गोल्ड चेक कर लेते हैं जरा, गोल्ड क्या कर रहा है। गोल्ड देख रहे हैं कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, गोल्ड कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, इसलिए मैं गोल्ड को अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं वॉच कर रहा हूँ, गोल्ड को नज़र मेरी है इस पर, लेकिन ये इसमें फंसा हुआ है, ठीक है। और पीछे लेते हैं तो ये इस एरिया में फंसा हुआ है गोल्ड। गोल्ड का कल जो है हमने किया था गोल्ड का काम, यहाँ पे मैंने कहा था यार ये वैलिड टारगेट है, यहाँ पे आएगी, तो सुबह यही जगह मैंने बताई थी ना आपको कल के, यार यहाँ पे आएगी, यहाँ से ये जगह पुल बैक करके वापस जाएगी मार्केट। मैं कल निकला हूँ यहाँ पे 427 428 पे मैंने लिया है, 25,020 से हमने बाय लिया था, और मैंने लिखा हुआ अभी है 2520 से बाय लिया था, 252750 पे मैं जाऊँ एग्जिट लिया कल मैंने। तो ये मार्केट ने यहाँ पे 28 कहाँ तक गई, 27 15 2715 पे, मैं 2715 पे बाहर निकला हूँ, 2700 पे बाहर निकला हूँ मैं, 2700 पे मैं बाहर निकला हूँ। 27 ने बाय लिया था, अगेंस्ट गई थी मार्केट, मैं बैठा, मुझे पता था ये टारगेट लेना है, इसने ये टारगेट लेने आई, मैंने यहाँ से हैच किया था, मैंने बताया था यार मैं 2514 से मैं हैच कर रहा हूँ, 2504 तक मैं जाऊँगा, 2504 से मार्केट ट्रेड करके वापस निकलेगी। मार्केट ने वही किया, सारा काम करके निकल गई। अब फिलहाल इस जगह पे मार्केट और डीपर भी आई थी, 2494 पे भी आई है मार्केट, और ऊपर गई है 2510, फिलहाल अभी 2507 पे है। क्लियर पिक्चर नहीं है कहाँ जाएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मुझे कुछ
इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं, बाय में डाउनवर्ड्स दिखा रहे हैं, स्टोकेस्टिक RSI बाय में डाउनवर्ड्स दिखा रहे हैं, मैकडीज बाय में सेल पे हैं भी, ठीक है, बाय की तरफ जा रहे हैं, तो ओवरऑल बाय बन रहा होगा। आवरली में चेक करते हैं, आवरली में इसने ऊपर जाना है, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट था, वीकली टारगेट हिट करने आना था, इसने हिट कर दिया था वीकली टारगेट, उसके बाद नीचे आई, यहाँ पे आके इसने मॉर्निंग स्टार फॉर्म किया, जिसको कंप्लीट स्टिल मॉर्निंग स्टार ही है, सिर्फ ये स्पाइक छोड़ गई अपनी, तो यहाँ से ये इस वजह से रुक रही है। अगर ये स्पाइक नहीं छोड़ती और यहीं पे क्लोज हो जाती तो ये मार्केट शार्प मूव कर जाती ऊपर। इसका टारगेट टेक्निकली 2538 है, मेरी एक्सपेक्टेशन थी 2538, कल मैं कह रहा था कि चली जाएगी मार्केट, यहाँ पे आई है 25 हाई इसने बनाया कल शाम को, तकरीबन 2529 का हाई बनाया इसने, 2529 का हाई बनाया, 2750 पे मैं कह रहा था, मैं निकला था 27 समथिंग पे, तो वो ये जगह इसने हाई बनाया। ओके, ये हो गई कहानी इसकी ख़त्म। यहाँ पे इनर ट्रेंड लाइन, इसको हम एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन हमारे लिए ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे इस जगह से लेंगे, इसको हम फ्लिप करेंगे, जहाँ पे फर्स्ट टच लगेगा वहाँ पे छोड़ देंगे, फर्स्ट टच जो है वो इस जगह पे हुआ, ये वाली कैंडल एक्टिव है इसलिए इसके नीचे हम नहीं कर सकते, जब तक कैंडल एक्टिव है उसको हम टच नहीं कर सकते, जब तक ये एक्टिव है हम इस लो को यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने इस लो को यूज़ किया अभी। तो टेक्निकली मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुकी है, उसके बाद रीटेस्ट कर रही है, ठीक है, हमें क्लियर ट्रेड, ये एक पेविट था जिसको मैंने कहा था यार ये इसके नीचे रहती है तो मार्केट नीचे, इससे ऊपर मार्केट नीचे आई, इसने नीचे किया, अब ये जगह ब्रेक करती है, मार्केट ऊपर जा रही है वापस, यहाँ से हमें क्लियर ट्रेड है। 25-15 कर लें, 25-12 के बाद है, 25-15 या 14 से हमारे पास बाय बनेगा यहाँ से, ठीक है। ये वेज बना है, वीकली टारगेट हिट हुआ है, हटा देते हैं इसको, इसका काम हो गया खत्म। ओके, नेक्स्ट वीक का टारगेट नेक्स्ट वीक देखेंगे, इस वीक का टारगेट खत्म हो गया, इसको हम ऊपर लेते हैं, और अब हमारे पास ये क्लियर पिक्चर है कि यार ये जगह क्लियर होगी तो कम से कम यहाँ तक जा रही है मार्केट, 25-27 एंड 25-38 हिट हो रहा है मेरा, ठीक है। स्टॉप इसके नीचे लगेगा अगर हम बाय में गए तो, इंडिकेटर्स चेक करेंगे तो अभी बाय में नहीं गए, सेल पे हैं, तो हम थोड़ा सा स्टे हुए रहेंगे जब तक ये जगह क्लियर नहीं हो, ये जगह क्लियर होगी ये बाय में आ जाएंगे, स्टॉकेस्टिक RSI बाय में आ चुके हैं, ठीक है, मैकडीज बाय में भी नहीं गए, वीक है, टाइम लेंगे, बहुत वाइड ओपनिंग है, टाइम लेंगे, ये कम से कम हमें कंफर्मेशन देंगे 25-25 के बाद, 25-15 के बाद कंफर्मेशन देंगे बाय की, तीनों चीज़ों अलाइन हो जाएंगी, 25-15 के बाद बाय कर सकते हो आप। लॉन्ग टर्म बैठना है तो यहाँ आपको 25-38 है, स्टॉप इसके नीचे लगेगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, जब तक वो जगह ब्रेक ना हो जाए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट क्या है कि लोग जो है वो सुनते हैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, और ट्रेडर्स से अब चले गए हैं, आते जाते रहते हैं ट्रेडर्स, तो वो जो है अभी लगा के चले जाते हैं, ये मेरा स्टॉप बनेगा, यहाँ पे वो स्टॉप लगाते हैं, रिस्क लेते हैं, अर्ली एंट्री, यहाँ से रिस्क लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा स्टॉप लगेगा तकरीबन 2490 पे, एंड 2438 का मेरा टारगेट है, इसको लगा के छोड़ देंगे, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद जाके मार्केट 15 दिन बाद ये जगह हिट करेगी, इसको करना है, इस जगह को ये कंप्लीट करना है, क्योंकि फिबोनाची का रिट्रेसमेंट जो है ना ये 5 तक हो चुका है यहाँ तक, तो ये रिट्रेसमेंट नहीं चल, अब अपने रिट्रेसमेंट कर चुकी है, यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक आई थी, मार्केट ने हिट नहीं किया, यहाँ पे आई, हिट नहीं किया, अब यहाँ से देखते हैं कि अगर ये ब्रेकआउट देती है तो जाएगी, और अगर ये जगह ब्रेकआउट दे रही है देन मार्केट लास्ट वीक के टारगेट को लेने आ रही है जो कि 2417 पे है और 618 पे, मीन्स कि मार्केट डीपर रिट्रेसमेंट पे आ रही है, तो यहाँ पे अगर आप 25-15 से जाते हैं तो ये आपका स्टॉप है, लेकिन नैस्डैक कुछ कर रही है, नहीं कर रही है ना, ठीक है, लेकिन
25.15 से अगर आप बाई की एंट्री देते हो यहाँ से, इस जगह से, ऑलमोस्ट यहाँ से अगर आप बाई की एंट्री देते हो, इसको बाई को मैं वैसे नॉर्मली ग्रे में रखता हूँ, बाई की एंट्री देते हो तो आपको पास ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये वाली कैंडल अभी एक्टिव है लेकिन ये क्लोज हो चुकी होगी, ये आपके पास एग्जिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक बैठने की जरूरत नहीं है स्टॉप के लिए। अगर आपको मार्केट ने ये जगह ब्रेकआउट दे दी, बना के दिखा देता हूँ, अगर इसने ये ऐसे कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आ गई, यहाँ से आपने एंट्री दे दी, ठीक है, इसके हिसाब से एंट्री बन गई आपकी, यहाँ से आपने एंट्री दे दी यहाँ तक, और 38 तक के लिए आपने अगर एंट्री दे दी, स्टॉप ये लगा दिया, लेकिन आपको वॉच करना पड़ेगा, ये नहीं कि लगा के छोड़ दिया और भूल गए। आपको जहां पे कहीं पे भी मार्केट ने ये जगह ब्रेक करने की कोशिश की, आप इस जगह पे निकल जाओ, आप निकलोगे ऑलमोस्ट जो है वो 2-4-5 पॉइंट माइनस पे, ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप लगा के छोड़ दोगे और नहीं देखोगे और मार्केट यहाँ पे आई तो फिर आपको प्रॉब्लम है। तो आपको वॉच करना पड़ेगा, स्टॉप ये लगा के वॉच करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप ये होता है कि अगर मार्केट 25 से यहाँ तक चली गई, आप इसको स्टॉप को लेके आ जाओ इस वाले लो के नीचे, इन टेक्निकली इसके लो के नीचे, ठीक है, 2500 पे लेके आ जाए। ये मार्केट फर्दर ऊपर चली गई, आप इसको और ऊपर ले जाए। मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहाँ से यहाँ तक आ गई, फिर आप अपना स्टॉप लेके यहाँ पे आ जाओ, इसके नीचे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ जो नया मार्केट लो बनाएगी, अगर ये मार्केट इस जगह को ब्रेक कर गई, आप इस लो के नीचे आ जाओ, स्टॉप को उठा के यहाँ पे लेके आ जाओ। अब यहाँ पे लाने का मतलब क्या हुआ कि आप ऑलमोस्ट इवन ब्रेक पे, अगर मार्केट टर्न हो गई, आप इवन ब्रेक पे वापस निकल जाओगे जहाँ से एंट्री दी आपने। अदरवाइज मार्केट ये टारगेट आपका हिट कर रही है। ये टारगेट कंफर्म हिट होगा, होगा कब ये नहीं पता, कितने दिन लेगी, कितने आवर्स लेगी नहीं पता, ठीक है। कोई न्यूज आ गई, कोई गेम आ गया, ये अभी ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, 6 घंटे में काम कर सकती है, 5-6 घंटे में काम कर सकती है, नेवर नो। अगर न्यूज आ गई, न्यूज नहीं आई, ऐसे ही चलना है जैसे अभी कोई न्यूज नहीं है, आज कुछ नहीं है, कल न्यूज क्या है। कल थर्सडे है, और जीडीपी है, प्रीलियम जीडीपी है कल, एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, बिग न्यूज है। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम 232 था लास्ट मंथ, वही एक्सपेक्टेशन है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम 240, 235, 250 आ गया, मार्केट ड्रॉप हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ज़्यादा हो गया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई है, इसका मतलब है कि लोगों की जॉब ज़्यादा गई हैं, इसलिए क्लेम ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब है कि हालात अच्छे नहीं है, मार्केट ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो अच्छा आ गया, मीन्स के 200 आ गया, 210 आ गया, 215 आ गया, 220 आ गया, इसका मतलब है कि लोगों की जॉब्स कम गई है, बेहतर देन लास्ट मंथ है। तो अगर 220 आता है तो इसका मतलब है कि 12,000 ज़्यादा जॉब्स लगी हैं, ठीक है। तो 12,000 लोगों को ज़्यादा जॉब मिली है, तो मार्केट स्ट्रेंथ हो जाती है कि यार ज़्यादा अच्छी इकॉनमी है, लोगों को जॉबें मिल रही हैं, तो उसके बेहाफ पे मार्केट ऊपर खींच देंगे, उसके बेहाफ पे ये मार्केट स्टेबिलिटी दिखा देगी, ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है, डिपेंड ऑन द न्यूज़ कल। तो आज ये डेड हो जाएगी, कल न्यूज़ पे काम चलेगा। अब ये काम हो गया इसका ख़त्म, नस्दक का भी काम हो गया ख़त्म, अब ये ख़त्म हो गई है। यहाँ पे मैंने कहा था ना 240 तक जाएगी, सॉरी 440 तक जाएगी, ये 440 तक चली गई। इसने क्या किया, अपनी जगह बना ली, अब जगह बन गई इसके पास अब जगह है नीचे आने के लिए। अब ये यहाँ से टर्न अगर होती है तो ये आवरली की डायरेक्शन में आ जाएगी, आवरली की डायरेक्शन में आ जाएगी। अब आवरली के पास जगह है नीचे जाने की, 5 मिनट्स के पास जगह है नीचे जाने की। डेली अभी अभी जो है वो नीचे आया है सेल पे, डेली अभी अभी सेल पे आया है, ये अभी अभी सेल पे आया है डेली, मीन्स के स्ट्रॉन्ग मूव है। ये नीचे आया है, आवरली नीचे दिखा रहा है, 5 मिनट में जगह नहीं थी, उसने अपनी जगह बना ली। आई होप कि अब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 5 मिनट्स ने जगह बना ली। मैं कह रहा था ना यार नहीं सेल करूंगा मैं यहाँ से, ये
जगह बना ली। अब इसके पास जगह है कि ये वापस जा सकता है आवरली की ब्याज पे, इस पे ब्याज पे। अब मैंने आपको आवरली पे क्या कहा था, मैंने कहा था देखो कम से कम ये श्रिंक यहाँ पे हो जाए तो ये फर्दर ऊपर जाएगी। मैंने यही जगह बना के दिखाई थी आपको कि यार यहाँ तक ये श्रिंक हो जाए। अगर यहाँ पे जब मार्केट थी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि श्रिंक हो जाएगी, मैंने कहा था ये श्रिंक होगी। इस जगह पे अगर कैंडल आती है तो वो क्या करेगी, वो ये करेगी कि यहाँ से इसको रीटेस्ट करने चली जाएगी। रीटेस्ट का मतलब है कि 540 भी हिट हो रहा है एंड फर्दर ऊपर भी हो रहा है, राइट। तो ये सिचुएशन है। तो ये कल के लिए, परसों के लिए जगह छोड़ गया अपनी। आज वेडनेसडे, नॉर्मली या तो ये मंडे ट्यूसडे को काम खत्म कर देती है या फिर ये फ्राइडे तक होल्ड करती है, थर्सडे फ्राइडे तक। वेडनेसडे का दिन जो है वो ऐसे ही चलता है नॉर्मली। फॉर मी वेडनेसडे का दिन ऐसे ही चलता है, इसलिए ये मेरी अपनी है, ज़रूरी नहीं है कि कंफर्म हो। लेकिन वेडनेसडे के दिन इसीलिए इन्होंने जो है एफओएमसी रखा है कि डेड डे होता है तो उस दिन एक मूव बन जाता है एफओएमसी वाला, तो ये एफओएमसी का मूव बन जाएगा। नॉर्मली वेडनेसडे को जो बड़ी न्यूज़ रखते हैं ये लोग इसी वजह से कि डेड डे होता है, उस दिन मूव बनता है, एक मूव बन जाता है उस दिन का। मेरी अपनी वो है, ऑब्जर्वेशन है, ज़रूरी नहीं है मेरी है। ठीक है जी, आई एम आउट, लेट मी क्लोज द सेशन। आई सी यू ऑन September 3rd Tuesday, and 2 days session नहीं है and then a long weekend है। thank you। so it's like a big family trip है, couple families का, so it will be good। ठीक है जी, तो let me close session and अब मेरे पास फिलहाल कुछ और नहीं है। गोल्ड भी डेड पड़ा, बाकी सब अब डेड हो जाएगा, कोई खास मूव नहीं बनेगा, ये डेड पर चलेगा। नैस्डैक अभी डेड हो जाएगा, यहाँ पे आके ये डेड होगा, पुल बैक करेगा, यहाँ पे ये डेड हो जाएगा। एक मूव बनाएगा क्लोजिंग से पहले, एक मूव बनाएगा। अगर मार्केट यहाँ कर जाती है, जिसको ट्रेड करना हो, लेकिन मेरी एडवाइस है कि अगर आज पैसे बन गए तो नहीं करें। कल परसों में मैंने यही कहा था, पैसे बन जाए हट जाए मार्केट से, बैठने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसे करेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि यार मुझे ट्रेड करना ही करना है, तो फिर आप ये क्लोज होने के बाद कैंडल यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको ये कंफर्मेशन देगा, विनिंग ट्रेड बता रहा हूँ, ये जगह ब्रेक होती है, मार्केट इसको हिट करने आ रही है, कंफर्म करने आ रही है। ठीक है, ऊपर कितनी लेके जाएगी मुझे नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे बाय नहीं बनता। ठीक है ना, लोग कहेंगे यार यहाँ पे जब आप कह रहे हो कि यहाँ तक जा सकती है मार्केट तो हम बाय में चले जाते हैं, लेकिन जब आपके पास कोई भी इंडिकेशन बाय का है नहीं तो आप बाय में क्यों जाओगे। ये सेल दिखा रहा है, ये सेल दिखा रहा है, ये सेल दिखा रहा है। ठीक है, आप यहाँ से बाय में क्यों जाओगे। आप अपॉर्चुनिटी देखोगे कि यार ये ऊपर कितनी चली जाए, अपॉर्चुनिटी मुझे दे दे, ये कैंडल क्लोज हो जाए, ट्रेंड लाइन को यहाँ पे लेके आए जो मैंने अभी कर दी है। यहाँ कहीं से, यहाँ कहीं से भी ब्रेक मिलता है, इस जगह से मिलता है, इस जगह से मिलता है, यहाँ कहीं से भी ब्रेक मिलता है, ये वाला टारगेट आपको हिट हो रहा है। कब मिलेगा नहीं पता, एक दो दिन अगर ये ऐसे खींच लेती है तो हो सकता है खींच ले, नहीं कैंडल आए ऐसे ले जाए, ऊपर ले जाए, यहाँ पे कंसोलिडेशन में रखे 5-6 घंटे। ठीक है, फिर और ऊपर ले जाए, ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश करे, नहीं करे, यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेकआउट दे। इन सब जगहों को अगर ये ब्रेकआउट दे जाती है, इस जगह को ब्रेकआउट देती है, यहाँ से आप सेल करो, क्लियर 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 सेल है। लेकिन यहाँ पे जब ये यहाँ पे आएगी तो आपको नजर रखना पड़ेगी कि इनमें से कोई चीज बाय में तो नहीं चली गई है। ठीक है, अगर 5 मिनट बाय में जा सकता है, 5 मिनट चला भी गया है बाय में अगर, ठीक है ना, ये मैंने अगर बनाया है, इसको आप इरेज कर दूंगा जरा, अगर ये चला भी गया है 5 मिनट बाय में, ठीक है ना, मैं आपसे कह रहा था ना ये भी जगह बनाएगा। ये जब वहां तक जो बात कर रहा हूं मैं, वहां तक ये चला भी गया तो ये यहां तक चला जाएगा। आपको पास यहां से जब भी ब्रेकआउट देगा आपके पास सेल है, यहां तक का 50-50 का ट्रेड है। जैसे ही ये क्रॉस करेगा इस जगह को, आपके पास 100%, 90%, 80% वाला ट्रेड बन जाएगा यहाँ पे।
फिर आप क्लियरली आप बैठो फिर यहाँ पे आवरली अगर सेल पे एंड डेली अगर सेल पे, तो यहाँ पे आपको क्लियर ये बता देगा कि यहाँ से मैं बहुत क्लियर सेल दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी सेल पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं अगेंस्ट गया था, मैंने अपनी जगह बनाई है, यहाँ से मैं सेल लूंगा, ये मैं स्कैल्प करूंगा, ये मेरे सारे स्कैल्प बनेंगे। ठीक है, यहाँ के बाद मुझे कंफर्मेशन मिलेगी यहाँ पे जाने की। यहाँ पे मैं रिस्क लूंगा 50-50 का, जो मैं ट्रेड करता हूँ ना, कुछ ट्रेड करता हूँ यार 50-50 है, ये 50% का ट्रेड है। तो वो ट्रेड ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक का 50-50 चांस है कि यार चली जाए जीरो पे, ज़रूरी नहीं जाए वापस, शायद मुड़ जाए फिर आ जाए, लेकिन इवेंचुअली इसको नीचे आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा इसको। यहाँ के बाद वो 90% बन जाएगा क्योंकि आवरली सेल पे है और डेली सेल पे है। तो जब दोनों सेल पे हैं और जब तीसरा सेल पे आएगा तो स्ट्रांग मूव बनेगा नीचे का। आई होप इसके लिए ट्रेड बता दिए मैंने आपको, सारी चीज़ें समझा दी है, ड्रॉ करके बता दिया है। 2 दिन ट्रेड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के साथ। मेरी एडवाइस, जिनके ट्रेड अभी थोड़े से फंसे हुए हैं, तो मेरी एडवाइस है कि थोड़ा ब्रेक ले लें, एंजॉय करें अपने डेज, फिर दोबारा करेंगे। ठीक है, ओके जी, लेट मी क्लोज द सेशन एंड आई विल सी यू टुमारो शार्प 10 o'clock। sorry